कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी कैसे चल रही होगी? अच्छी चल रही होगी। तो उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके सामने लाए हैं भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो क्या है आपके सारे के हैं भाई। आपके प्रीवियस किस में आपके डेटा प्लेस भी किसी भी चीज के एग्जाम हुए हो डेटा प्लेस में, जो आप एग्जाम करवाते हैं डेटा प्लेस भी, उनके सभी प्रीवियस के लाए वन वर्ड्स लाए हैं। तो वही बुलाया है। तो हमने एक सीरीज चलाई भी, आपको बता दें कि हमारे डेटा एसबी की जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उनकी हम ये करना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारी वन वर्ड से रिलेटेड हमारी ये सेकंड क्लास होगी। और हमारा सेट कौन सा होगा भाई? हमारा सेट है 12। ठीक है, हमारा सेट है 12। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं भाई। ठीक है, हम चल रहे हैं भाई, काफी बच्चों की डिमांड है वन वर्ड की, तो इसलिए हमने वन वर्ड करे हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वन वर्ड के बाद हम कौन सा आपकी प्रैक्टिस सेशन चलाएं भाई, यानी कौन से चैप्टर की आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आपने बोला है, मैंने मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन ये है आपके। डी प्लस भी नाम इसलिए दे दिया है, आप तो इसे किसी भी उस पर्पज से देख सकते हैं भाई। ये थोड़ी क्या ये जो ये जो आपको क्वेश्चन बना दे, ये थोड़ी आपका सीजल में नहीं आएगा, ये आपका रेलवे में नहीं आएगा, या आपके किसी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आएगा। नॉर्मली देखा गया है ये किस में आए? आपके डी प्लस भी में आए हुए हैं। तो इसलिए हमने क्या रखा है, बैच का नाम डी प्लस भी प्रैक्टिस सेट बैच रखा हुआ है। इसमें हम सारे क्या कर रहे हैं, डी प्लस बी के जितने भी अभी तक आए हुए सब क्वेश्चन की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हम उनकी करेंगे जिनकी क्या आने की उम्मीद होगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो इसने बोला है अ प्लेस फॉर अम्यूनिशन एंड वेपन, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या रखा जाता है भाई? हथियार रखा जाता है। क्या बोला भाई? तो ये जो हम वन वर्ड याद करने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। ठीक है ना? अगर आपको कोई मेरे से अच्छी आपको ट्रिक बन पाती है तो उसे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसिडर कर लेंगे भाई। तो मैंने बताया जहाँ पर क्या रखा जाता है भाई, आपके हथियार रखे जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम अर्सेनल। क्या बोलते हैं हम भाई? अर्सेनल बोलते हैं। अर्सेनल होता क्या है भाई आपका? तो आपकी ट्रिक क्या है भाई? अर्सेनल यानी सेना। आप सेना, अर्सेनल का मतलब क्या है? सेना से याद रख सकते हैं, सॉरी भाई, सेना। अब सेना के पास क्या होता है भाई? सेना के पास हथियार होता है भाई। तो सेना से ये पूछा कि सेना अपने हथियार कहाँ रखती है। तो अर्सेनल का क्या बन जाएगा? आपको अर्सेनल में दिख रहा है भाई सेना आ रहा है, तो सेना, सेना किससे रिलेटेड होती है भाई? हथियार से। यानी आपकी याद करने की ट्रिक आपको आपको इससे अच्छी ट्रिक बने तो आप उससे याद कर सकते हैं। मेरा इस ट्रिक से माध्यम याद करवाने का माध्यम ये है कि आपको बस याद होना चाहिए। जहां जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप उससे याद कर लो। आप अपनी बनाकर याद करोगे उसमें क्या होगा, आपको ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रहेगी। बस ट्रिक का बस मेरे ट्रिक का मकसद ये है कि आपको जो भी चीज है वो लंबे समय तक याद हो पाए, क्योंकि हम ट्रिक से आपके कैसे भी लंबे समय तक चीजें याद कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी के नाम से याद कर सकते हैं, आप किसी को फनी जोक बनाकर याद कर सकते हैं, किसी फनी बात पर रख सकते हैं। आपका मर्जी है, बस आपको वो याद होनी चाहिए, आपने वो कैसी भी आपने ट्रिक बनाई हो। मेरा मकसद सिर्फ आपको यही बताने का है भाई। ठीक है, थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा क्या दिख रहा है भाई? थोड़ा सा शेडो आ रहा है इस। ठीक है, यह बोलते हैं भाई सेना। ठीक है, सेना। अब आपको पता लगे सेना किस सब, सेना के पास आप मिलिट्री में देखो उनके पास हथियार रहते हैं। तो सेना से क्या आ जाएगा आपका? सेना अपने हथियार कहाँ रखती है? तो अर से नल में आ जाएगी। एक बार और रिवीजन बताया दूं मैं आपको भी, कि सेना अपने हथियार कहाँ रखती है? अर से नल में भी। ठीक है ना? आप इसे दो बार, आपको मुझे मुझे उम्मीद नहीं लगती कि आपको इसे दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर एक बार आप कंसंट्रेट करके क्या पढ़ लोगे चीजों को भी। आगे देखते हैं भाई, इसमें बोला है अ प्लेस फॉर लगेज एंड रेलवे स्टेशन, यानी वह जगह है जहाँ पर क्या रखा जाता है? रेलवे स्टेशन पर लगेज रखा जाता है भाई। एक वन वर्ड के साथ आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो देता हूँ भाई, किसी भी आपकी ग्रामर के रूल की भाई। ठीक है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ठीक, ग्रामर के साथ आपको क्या मिल रहा है भाई? एक क्या मिल रहा है? तोहफा मिल रहा है। तो लगेज जो है ये आपका सिंगुलर भी लगेज ही रहता है, या आप इसे प्लूरल भी ऐसे लिखेंगे। यानी मेरा बताने का मकसद ये है कि लगेज का मतलब क्या होता है? बैग। जो भी आप ट्रेवल करते हैं, आपने बैग ली हुई है, बैग के साथ एक्स्ट्रा चीजें, जितनी भी चीजें आपने लिए हुए सब किस में आती है भाई? लगेज में ही होती है। जैसे आप भाई क्या भाई लंबा टूर कर रहे हो भाई, तो आपने क्या दो से ज्यादा बैग लगे हुए हैं, या आपने चार पांच बैग लेकर हुए हैं, तो चार पांच की जगह आप लोग वही लगेज तो मेरा बहुत सारा है, तो कई बार क्या करता है एग्जामिनर लगेज में ऐसे लगा कर दे देता है। तो बच्चों को लगता है हाँ लगेज तो बहुत सारे हैं, तो लगेज ठीक कर देता है। लेकिन लगेज एक ऐसा वर्ड है, चाहे आप एक बैग ले रहे हो या एक से ज्यादा बैग ले रहे हो, तो वर्ड जो रहेगा आपका लगेज रहेगा। तो बस मैं इसे बताया।
तो लगेज आपका ये कैसे रहेगा भाई, सिंगुलर प्लूरल सेम ही रहता है। ठीक है, अब मैं आपकी वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो लगेज क्या बोलते हैं, जहाँ पर लगेज रखा जाता है उसे बोलते हैं क्लोक रूम। क्लोक रूम कैसे भाई, जहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हम क्या रखते हैं, अपना बैग्स रखते हैं, क्लोक रूम। अब याद रखने की वाली क्या चीज है कि मैं अपना लगेज रेलवे स्टेशन पर कहाँ रखता हूँ, जिस रूम में क्या होता है भाई, आपका क्लोक होता है। मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ तो आप उसे लिखते हुए चलेंगे। अगर मैं आपको साथ साथ ये चीजें लिखते हुए चलूंगा तो वीडियो क्या भी काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ क्लोक रूम कैसे ट्रिक बन जाएगी, यानी मेरा लगेज रेलवे स्टेशन पर वहां रखना जिस रूम में क्या हो भाई, क्लोक हो। क्या बताया मैंने कि रेलवे स्टेशन पर मैं अपना लगेज कहाँ रखता हूँ भाई, जिस रूम में क्या होता है भाई, क्लोक होती है। क्योंकि उसके माध्यम से मैं ये तो यह पता कर पाता हूँ कि मेरी ट्रेन आने का काम, मेरे ट्रेन का आने का समय हो रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो क्या बताया मैंने लगेज का, कि रेलवे स्टेशन पर जहाँ लगेज रखा जाता है उससे क्या कहते हैं। मैंने क्या ट्रिक बताई है कि मेरा लगेज कहाँ रखना भाई, ऐसी जगह, ऐसे रूम में रखना या ऐसी जगह रखना जहाँ पर क्या हो भाई, क्लॉक लगा हुआ हो। तो क्लॉक रूम आ जाएगा जहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हम क्या रखते हैं भाई, आपका लगेज रखते हैं भाई। अब आ गया जाए अ प्लेस ऑफ ग्रेन्स। तो ग्रेन्स जो होता है वो आपका होता है भाई अनाज। क्या होता है भाई, अनाज, अनाज। ठीक है, यानी जहां पर क्या रखा जाता है, वो ग्रेन से रखा जाता है, नहीं अनाज रखा जाता है, उसे बोलते हैं हम ग्रेन री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेन री बोलते हैं। याद है ग्रेन री। इसके तो कुछ याद करवाने की बात नहीं है क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ऑलरेडी वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेन री, क्योंकि आपने देखा भाई ग्रेन्स में क्या है, ग्रेन तो आया हुआ है ये रहा। ग्रेन का मतलब क्या, अनाज। जहाँ पर वो रखा जाता है, आपका अनाज रखा जाता है उसे ग्रेन पे बोल देते हैं। यानी ग्रेन से आपका याद हो जाएगा, ग्रेन ग्रेन दोनों में आया हुआ, यानी नाच जहाँ रखा जाएगा उसे बोलते हैं ग्रेन भी। बस, ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आ जाएगा अ प्लेस फॉर डॉग्स, यानी जहाँ पर क्या रखा था, डॉग्स को रखा जाता है, डॉग्स को रखा जाता है उसे बोलते हैं भाई केनल। क्या बोलते हैं भाई, केनल। कुत्ता घर, ठीक, क्या बोलते हैं, केनल। क्या बोलते हैं, के नल बोलते हैं जहाँ पर क्या रखा जाता है, कुत्तों को रखा जाता है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप अपनी तरीके से याद कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से गांव वाले बच्चे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, रूरल एरिया वाले ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिक मैंने ऐसे है कि मैंने कहा कि नल, नल का मतलब क्या होता है भाई, हैंड पंप जो होता है आपका। क्या होता है भाई, नल। देखा होगा ना हैंड पंप जो होता है सरकारी, अगर आप गांव में जाओगे तो आप लोग सरकारी नल लगे होते हैं, हैंड पंप देखा होगा। अब तो शहरों में मुश्किल ही देखने को मिला है, अब तो गाँवों में ही कम होने लगा है। पहले तो होता था ज्यादा, लेकिन अब भी क्या हो गया आप समझेंगे, समरसेबल हो गए हैं। तो मैंने याद रखा केनल। अब आपको बताया कुत्ते को कहाँ बांधते हैं यार, इसे नल में बांधते हैं। कहाँ बांधे, कुत्ते को नल पर बांधे। पूरा लिख देता हूँ मैं, कुत्ते को नल पर बांध दो। ठीक है भाई। क्या, प्लेस फॉर डॉग्स, यानी डॉग्स को जहाँ पर रखा जाता है, यानी उसका घर देखा होगा आपने, टॉम एंड जेरी देखा होगा भाई। ये तो टॉम एंड जेरी से आते, टॉम एंड जेरी में देखो एक उसमें क्या रहता है भाई, बुलडॉग रहता है, वो कहाँ पर रहता है, ऐसे घर में रहता है आपके। तो ऐसे ही तो घर में रहता है वो। आपको मैं डिजाइन बनाकर भी दिखाता हूँ, उससे आप ज्यादा क्या कर पाएंगे, पर रिलेट कर पाएंगे। ठीक, ठीक है ना, ऐसे घर में रहता है वो, कोरिलेट। ठीक है, तो मैं आपको बताया आप प्लेस फॉर डॉग, यानी जहाँ पर क्या रहते हैं, डॉग्स रहते हैं। तो डॉग से मैंने याद करा कि इस डॉग को कहाँ बांधो भाई, नल पर बांध दो। तो नल पर बांधो, नल से क्या था, के नल। यानी क्या पता है कि इस डॉग्स को बांध दो भाई, नल पर बांध दो, यानी जहाँ पर डॉग्स को रखा जाता है उसे बोलते हैं के नल बोलता है भाई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा भाई। आगे चलते हैं अभी। अब आगे बोला है आपने अ प्लेस फॉर हॉर्सेस। हॉर्सेस का तो आपने देखोगे अस्तबल बोलते हैं इसे, तो ये तो याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपने बहुत सारी मूवीज या उसमें देखा होगा, क्या बोलते हैं भाई, अस्तबल। ठीक है, तो हमने हिंदी मूवीज में क्या देखा भाई, बहुत बार यूज करा होगा अस्तबल में, ठीक है ना। तो अस्तबल आ जाएगा इसका तो भाई। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कोई बढ़िया से कोई टिपिकल है जो आपको जो रेगुलर बेसिस पे आया है, उस आप खामखा उस पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, आपकी
चीजों को रिटेन कर पाए या याद कर पाएंगे, ठीक है ना। और अभी भी आपका क्या क्या DTPLSB का किस चीज के एग्जाम आया, अभी आपने देखा ASO के फॉर्म निकले हुए हैं, तो ये आपको ये होगा ASO के लिए भी क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा भाई। आपको टीयर 1 टीयर 2 दोनों में क्या आती है, आपकी इंग्लिश आती है। अब ये बोला अ प्लेस फॉर क्लोथ्स, यानी जहाँ पर क्लोथ्स रखा जाता है। अब आपको ये पता, ये भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपकी, तो ये बोलते हैं भाई वार्डरोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वार्डरोब बोलते हैं भाई, याद आएगा वार्डरोब, ठीक है, अलमारी। ठीक है, आपने याद करोगे तो 6 7 के वर्ड हैं जो आपके दिए हुए हैं। बस ये है कि हमने काफी समय से इन्हें देखा हुआ नहीं होता, इन्हें हमारी आंखों के सामने आए हुए नहीं होते, तो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो ऐसे ही हमने बोला वार्डरोब क्या होता है भाई, जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा जो बच्चों को अपने अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वो ज्यादातर क्या यूज करते हैं, आपके इंग्लिश वर्ड्स का यूज करते हैं। पूछते हैं आपसे, आप कपड़े कहाँ रखते हो, अपने वार्डरोब में, ना कि अलमारी में, ठीक है ना, वार्डरोब में। ठीक है, अगर आपको कोई ट्रिक बने इसकी कमेंट करके बताइए, फिर हम क्या करेंगे, इसकी कमेंट के माध्यम से आपको भी बताएंगे भाई। ठीक है, अब आ जाएगा अ प्लेस वेयर मनी इज मेड, यानी जहां पर क्या बनाया जाता है, आपकी पैसा कमाया जाता है, यानी मेड पैसा कमाया जाता है, उसे बोलते हैं आपकी मिंट। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, मिंट, जहां पर पैसा कमाया जाता है या बनाया जाता है। अब मिंट में कैसा आएगा, और जहां पर पैसा कमाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, मैं 2 मिनट में कैसे पैसा कमा दूंगा, कैसे, 2 मिनट में, तो उस मिनट से याद रख लो भाई मिनट, क्या रख लोगे अभी, मिनट। मैंने बताया कि जहां पर पैसा कमाया जाता, आपसे कहेंगे वो तू कहाँ से पैसा कमाता है, मैं कहता हूँ 2 मिनट में पैसा कमाता हूँ, कैसे, 2 मिनट में, तो उस मिनट कह जाएगा मिनट। तो मिनट का मतलब होता है जहां पर क्या है, पैसा पैसा कमाया जाता है फिर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आपको कह दूंगा, मैं आगे आपको कुछ कह दूंगा, मैं क्विज़ दूंगा, उसमें आपसे पूछूंगा कि उसमें आपका ऑप्शन कौन सा है और आपका ऑप्शन सही है। उससे क्या होगा, आपको चीजें मैं आपको देखूंगा कि आप पढ़ भी रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हैं। ठीक है ना, उससे आपका दिमाग क्या रहेगा भाई, सतर्क रहेगा कि मुझे बाद में कह देना है, उनके आंसर्स भी देने हैं, इसलिए वो ध्यानपूर्वक अटेंटिव हो जाएगा पहले ही। अब बोला है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर कीप्ट, यानी जहां पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड क्या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसे बोलते हैं आर्चीव्स। क्या बोलते हैं आर्चीव्स, आर्चीव। अब आर्चीव को आप कैसे याद कर सकते हैं भाई, आर से आप कह सकते हैं भाई हर, और चीव से आप क्या रख सकते हैं भाई, चीज, यानी गवर्नमेंट कहाँ पर रखती है अपनी हर चीज, कहाँ रखती है भाई, तो जहां पर गवर्नमेंट अपनी रिकॉर्ड या और क्या रखती है भाई, अपनी हर चीज रखती है। आप उसे ऐसे याद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड या हर चीज को रखती है, हर चीज में रखती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड कहाँ रखती है और हर चीज वही रखती है। तो क्या रखना है, हर चीज, यानी हर चीज से मतलब है आपका गवर्नमेंट रिकॉर्ड से है। गवर्नमेंट अपनी हर चीज कहाँ रखती है, यानी रिकॉर्ड, तो उसमें आएगा हर चीज, यानी हर चीज आ जाएगा। क्या बताया मैंने, मैंने बताया कि गवर्नमेंट अपनी हर चीज कहाँ रखती है, तो हर चीज से रिलेटेड है उनका रिकॉर्ड से, तो रिकॉर्ड आ जाएगा आपका हर चीज आ जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं अभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्या करो भाई, आपको समझ में आ पा रहा होगा। अभी बोला है अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर बीमार को किस लिए रखा जाता है भाई, तंदुरुस्त होने के लिए, नहीं सेहत होने के लिए रखा जाता है, तंदुरुस्त होने के लिए रखा जाता है, उसे बोलते हैं हम सैनाटोरियम। क्या बोलते हैं भाई, सैनाटोरियम बोलते हैं। अब सैनाटोरियम कैसे याद रख सकते हैं भाई, भाई मैंने लिखा भाई, आगे लिखा भाई सना, तो सना की क्या थी भाई, सना, आप ऐसा याद करिए भाई, सना की क्या है भाई, सना की तबीयत खराब है, तबीयत क्या भाई, खराब। ठीक है, अब आप देखें सेनाटोरियम, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं भाई, सना ही क्या है भाई, तबीयत खराब है, तो उसे अब कहाँ रखा हुआ है, क्या बताया मैंने, मैंने बताया एक ऐसी जगह है जहां पर क्या आता है भाई, जहां पर बीमार को किसके लिए रखा जाता है भाई, बीमार को सही होने के लिए रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं सैनाटोरियम। तो आपने कैसे याद रखा भाई, भाई मुझे लगा आगे नहीं आ रहा भाई, सना आ रही है, तो सना की क्या है भाई, तबीयत खराब है, तो सना को कहाँ रखा हुआ है अब, तो जहां पर वो ठीक हो सके, तो उसे बोलते हैं सनाटोरियम। एक बार और बता देता हूँ भाई, एक ऐसी जगह है जहां पर बीमार को कैसे रखा जाता है भाई, सही होने के लिए रखा जाता है, यानी तंदुरुस्त होने के लिए रखा जाता है, उसे बोलते हैं सैनाटोरियम। याद करने की ट्रिक क्या है, सैनाटोरियम में आते हैं भी सन आते हैं,
तो सन आपने कैसा लॉजिक बनाया भाई कि सना की क्या थी भाई, तबीयत खराब थी, तो उसे अब कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, आप उसे ऐसे याद कर सकते हैं। आपको याद याद बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि अगर आपके कोई सामने वर्ड आए तो आप उसे उसकी क्या बना पाओ, आप उसकी ट्रिक बना पाओ और आप क्लिक कर पाओ कि इसका क्या थी भाई, आपकी ये वाला ऑप्शन ना कि ये वाला भाई। ठीक है ना, आगे चलते हैं भाई। अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड अ ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या हो जाए भाई, विदाउट किसी प्रूफ के क्या हो जाए भाई, आपका एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं हम आपकी एक्सियोम। क्या बोलते हैं भाई, एक्सियोम। ठीक है, ये आपका वन वर्ड है एक्सियोम। इसे हिंदी में कहावत भी बोलते हैं भाई, एक्सियोम का मतलब कहावत। ठीक, अब आप इसकी मुझे क्या बनाइए, ट्रिक बनाकर मुझे कमेंट में करके बताइए कि एक्सियोम की आप ट्रिक क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसके एक्सेप्ट हो जाए, विदाउट किसी प्रूफ के एक्सेप्ट हो जाए, उसे बोलते हैं हम एक्सियोम। क्या बोलते हैं हम, एक्सियोम। या आप इसे जियोमी के फोन से रख सकते हैं भाई, कि जियोमी का फोन कैसा है भाई, ऐसा है कि वो आप कैसा भी लॉन्च चाहे वो आपका चलता ही है। चाइना का फोन है जियोमी, तो जियोमी में देखोगे भाई काफी टेक्नोलॉजी है, तो आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जियोमी का फोन ऐसा है, उसे कोई भी फोन को ले लेता है। यानी एक स्टेटमेंट ऐसा है जो विदाउट किसी प्रूफ क्या हो जाएगा भाई, एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सियोम को आप कैसे याद करेंगे भी, एक्सियोम आ जाएगा भाई जियोमी, कि जियोमी का फोन कैसा है, उसे कोई भी ले लेता है विदाउट प्रूफ के, कि उसकी गारंटी में है या नहीं है, चार्जर है या नहीं है, तो बिना किसी प्रूफ के उसे क्या कर लेता है भाई, एक्सेप्ट कर लेता है। किसके फोन को, जियोमी के। तो क्या ट्रिक बनाई मैंने आपको, मैंने बताया आपको कि एक ऐसा क्या भाई, विच इज एक्सेप्ट, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या हो जाए आपके बिना किसी प्रूफ के क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो उसे बोलते हैं एक्सियोम। तो इसकी ट्रिक है कि जियोमी का फोन जो है आपका बिना किसी स्टेटमेंट के होता है भाई, लोग बाग उसे ले लेते हैं, यानी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये उससे से बनाया हमने एक्सियोम। ठीक है, हिंदी में इसका एक और मीनिंग होता है कहावत, आपके आपके वन वर्ड आपने कभी पढ़े होंगे। ये आ जाएगा, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड एट अ मीटिंग, यानी एक ऐसी लिस्ट रुचि जो क्या रखी जाती है भाई, मीटिंग में लेकर रखी जाती है कि हमें मीटिंग किस बारे में बात करनी है, उसे बोलते हैं हम एजेंडा। क्या बोलते हैं भाई, एजेंडा। जैसा आपने देखा होगा भाई, चुनाव के पास क्या होते हैं भाई, चुनाव के पास हर पार्टी के अपने क्या होते हैं भाई, एजेंडा होते हैं। आप तो इसे वैसे याद रख पाओगे भाई, एजेंडा। एजेंडा कैसा है, अब आप मीटिंग में गए, अब आपको यही नहीं पता कि आपको किस बारे में बात करनी है, कि हमारी कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या हमें क्या फेस करना है, हमारे जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च करा है उसकी पॉपुलैरिटी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्या क्या कॉपीराइटिंग हम लगा सकते हैं। तो वो होता है एजेंडा। यानी आपने मीटिंग डिस्कस करी कि आज मीटिंग इस टॉपिक के बारे में है, तो इस टॉपिक के बारे में आप लिख कर ले जाओगे कि सभी सभी इम्प्लॉय क्या देते हैं, अपने अपना क्या देते हैं, सजेशन देते हैं, जिससे हम चीजों क्या कर पाए, बेहतर कर पाए। तो उस जो सूची बनाई गई है उसे बोलते हैं एजेंडा। जैसे अब आपने देखा होगा, अब चुनाव आने वाले होंगे, तो सब क्या करते हैं, सब पार्टी अपने अपने क्या बनाती है, एजेंडा बनाते हैं कि हम अगर सरकार में आए तो हम ये चीजें करेंगे, अगर हम सरकार में आए तो ये चीजें करेंगे, अगर हम सरकार में आए ये चीजें करेंगे। बशर्ते वे कुछ करते ही नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन एजेंडा क्या बोलते हैं, एजेंडा एक ऐसी सूची होती है जिसके बारे में आप अगर कोई मीटिंग में गए हो, तो आपको किस मीटिंग में, उस मीटिंग में क्या किस टॉपिक पर बात करनी है, उस टॉपिक को लेकर क्या बोलते हैं, हम एजेंडा बोलते हैं। ठीक है, वैसे भी आपने क्या देखा होगा भाई, आपने टीवी न्यूज चैनल देखा है, उसमें आपकी गवर्नमेंट वो आती है भाई, आपका क्या आता है भाई, चुनाव आने वाले होते हैं, तब वे जोर जोर चिल्लाकर बताते हैं कि इस गवर्नमेंट कि इस सरकार का ये एजेंडा है, इस सरकार का ये एजेंडा है, इस सरकार का ये एजेंडा। एजेंडा का मतलब वो ये चीज करेगी। ऐसी इसी प्रकार है कि आप क्या करते हो, एक लिस्ट बनाते हो किसमें, बिजनेस मीटिंग में, कि इस पर हम क्या करेंगे भाई, बात करनी है, तो उसे बोलते हैं, उस लिस्ट को बोलते हैं एजेंडा बोलते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं भाई। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, प्रिंटिंग एटसेट्रा, यानी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ किसी, यानी आप हैंड राइटिंग की एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हो, या आप किसी की भाई कॉपी फोटो कॉपी करवाने जाते हैं, उसकी कॉपी फोटो कॉपी करवा रहे हो, लिखा हुआ ना, या प्रिंटिंग करवा रहे हो एटसेट्रा, तो ऐसा बोलते हैं फसिस माइल। क्या बोलते हैं, फसिस माइल। फसिस माइल। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं भाई, मैंने क्या करा, ये आ जाएगी फेस, आ जाएगा भाई इसका फेस, स्माइल का आपने स्माइल आ जाएगा भाई। यानी फेस की स्माइल की मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जैक्ट कॉपी कर सकता हूँ।
क्या बताया मैंने कि मैं उसकी फेस के स्माइल की क्या कर सकता हूँ, एग्जैक्ट कॉपी कर सकता हूँ। तो एग्जैक्ट कॉपी किसका करना भाई, आप किसी की फोटो कॉपी कर रहे हो, वो मतलब प्रिंटिंग की फोटो कॉपी करनी हो या आप किसी की हैंड राइटिंग की फोटो कॉपी कर, ठीक है ना। क्लियर हो गया, एक साथ आसान था। दोबारा बता दूं भाई, आपको बताया आप किसी की हैंड राइटिंग या प्रिंटिंग की कर रहे हो भाई, एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हो, तो उससे क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्माइल बोलते हैं। तो उसकी क्या आपने टिक बनाई है कि मैं उसकी फेस की स्माइल की करता हूँ, एग्जैक्ट कॉपी कर सकता हूँ। और एग्जैक्ट कॉपी से क्या याद रख सकते हैं आप किसी की एग्जैक्ट कॉपी करेंगे, उसकी हैंड राइटिंग की, वही लिखा हुआ है एग्जैक्ट कॉपी। तो आप फेस स्माइल का मतलब आ जाएगा, मैं उसके फेस की स्माइल की क्या कर सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट कॉपी कर सकता हूँ। तो एग्जैक्ट कॉपी किसकी कर सकते हैं आप, हैंड राइटिंग या प्रिंटिंग। आगे चलते हैं हम। लिटरेरी थेफ्ट ऑफ पासिंग फॉर अनदर वर्क एज एन ओन। यानी ये बोला है कि किसी के पास हो जाने पर आप क्या कर रहे हो भाई, किसी के पास हो जाने पर आपने क्या करा, उसका काम चुरा कर आपने उसे क्या बता दिया भाई, अपना बता दिया है। ठीक है भाई। तो सब बोलते हैं प्लेगैरिज्म। क्या बोलते हैं, प्लेगैरिज्म। यानी आपने क्या करा भाई, किसी व्यक्ति का काम था, वो क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से क्या हुआ उन्हें, यानी वो एक्सपायर हो गए। तो अब आप उसकी वजह से क्या हुआ, आपने क्या करा था, आप उसके फ्रेंड थे या कोलीग से जो भी थे, आपने क्या करा, ये कोई ये काम कर रहा था, तो आपने उसका काम चुरा कर अपना काम बताकर उसे क्या कर दिया भाई, रिलीज कर दिया। तो उस काम को हम बोलते हैं भाई प्लेगैरिज्म। ठीक है ना, प्लेगैरिज्म। तो अब आपके आपका एक काम है कि आपको इसकी ट्रिक बनानी है, और ट्रिक बनाकर आपको किसमें करनी है, ट्रिक बनाकर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ट्रिक बताकर मुझे आपको कमेंट में बतानी है भाई। ठीक है, ये मैंने आपको काम दिया है कि प्लेगरिज्म मैंने आपको बता दिया कि कौन किसी व्यक्ति का कोई काम था, आपने उस काम को चुराकर क्या बता दिया भाई, अपना बताकर उसे क्या करते भाई, आपने रिलीज कर दिया भाई। आगे देखते हैं भाई। ठीक, अब इसमें मतलब अपोयम लेमिनेशन। ठीक, अपोयम ऑफ लेमिनेशन का मतलब एक एक कैसा भाई, दुखद गीत। क्या बोलते हैं इसके हिंदी में, अपोयम ऑफ लेमिनेशन को बोलते हैं दुखद गीत, यानी एल्गी। क्या बोलते हैं भाई, एल्गी बोलते हैं, एल्गी। एल्गी, तो आप इसे कहते हैं ए लगी, ए लगी। ठीक है। अब पोएम ऑफ यानी क्या करते हैं भाई, आपने देखा भाई फ्यूनरल में क्या करते हैं हम भाई, क्रिश्चियंस वाले क्या करते हैं भाई, ज्यादातर आपने देखा होगा वो क्या करते हैं भाई, फ्यूनरल पर एक मतलब ऐसी पोएम्स का जो भी आपके करते हैं ट्रीट करते हैं, तो उसे बोलते हैं दुखद गीत बोलते हैं। तो उस दुखद पोएम को बोलते हैं अ पोएम ऑफ लैमिनेशन, यानी एक ऐसा गीत जिससे क्या हो, पोएम जिससे हमारा दुख व्यक्त होता है, उसे बोलते हैं हम एल्गी। एल्गी का मतलब है एलगी, यानी ए लग गई। अब जब मेरी लग गई, यानी कुछ भी चीज आपके बेंच लग गई, टेबल लग गई या एटसेट्रा जो भी चीज आपके लग गई, लगने के बाद क्या और आपकी ज्यादा लग गई, तो आपके अगर दुख व्यक्त करते हो, तो ए लगी से क्या देगा, ए लग गई यार। क्या बोलते हैं हम, ए मेरा यार ए बेंच लग गई, या मेरा टेबल लग गई। मेरा टेबल लग गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना दुख व्यक्त कर रहा हूँ। तो अ पोएम ऑफ लैमिनेशन का बोलता है कि एक ऐसी पोएम जिससे आप क्या करो, दुख व्यक्त करते हो। तो दुख व्यक्त क्या करो, जब मेरी चीज लग गई, यानी ए लग गई, मेरी टेबल मेरे से क्या मेरे पैर में लग गई, तो फिर क्या करा, मैंने अपना दुख व्यक्त करा। तो आप एल से उसे याद कर सकते हैं फिर। आगे देखिए भाई। अब आगे आ जाएगा कोई, ठीक है, ये मर्डर मर्डर ऑफ इन्फेंट, ये वाले मर्डर वाले तो हमने आपके प्रीवियस वीडियोस में कन्वर्ट कर लेते। जो भी आपके बचे हुए वो आपके इस वीडियोस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मर्डर ऑफ इन्फेंट का मतलब होता है भाई, इन्फेंट का मतलब होता है आपका शिशु। जो बच्चा आपके में होता है भाई, पेट में होता है, उसे बोलते हैं हम शिशु, यानी इन्फेंट। तो उसके मर्डर को हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या बोलते हैं हम, इन्फेंटिसाइड। ये बोला इन्फेंटिसाइड। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई भी वर्ड याद नहीं है, अगर किसी में वर्ड दी जाए आपको साइड, तो इसका मतलब है आपका मृत्यु से ही है भाई। 110% आपका जिस किसी वर्ड में आपको साइड दिख जाएगा, तो साइड का मतलब क्या होता है, आपका साइड का मतलब होता है मृत्यु। और आपको बताया इन्फेंट तो आपको दिया हुआ ही है, इन्फेंट इन्फेंट, और साइड का मतलब मृत्यु, यानी मर्डर ऑफ इन्फेंट होता है इन्फेंटिसाइड। क्या बताया मैंने कि अगर आप शिशु बच्चे के करवा दे, पेट में ही हत्या करवा देते हैं, तो उसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। कैसे याद रखें, इन्फेंट आपको वर्ड दिया और इन्फेंट आपको ये दिया, तो साइड का मतलब क्या होता है, मृत्यु।
तो इन्फेंटिसाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें बोला है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये भी दो दो केस हैं। एक ऐसे प्लेस जहाँ पर क्या रखा जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, और दूसरा जहाँ पर आपको क्या रखा जाता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। दोनों में क्या है भाई, अलग अलग डिफरेंस है। ठीक है ना। अब एक आया है, एक ऐसी बॉडी जो आपको किसके लिए रखी जाती है, पोस्टमार्टम के लिए रखी जाती है, तो हम उसे बोलते हैं भाई आपकी मोर्ग। क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं मोर्ग। मोर्ग, ठीक है, आ गया। अब आपका मोर्ग जो लिखा हुआ है, अब आप इसे याद कैसे कर सकते हैं भाई। मोर का मतलब मर, और ग का मतलब होता है आपका गई। ठीक है, आज ऐसा बोलेंगे आपने पीछे, आपको भी पड़ोस में रहते हैं, रिश्तेदार में रहते हैं, कि उनकी क्या भाई आपकी तबीयत ज्यादा खराब चल रही थी, तो आपके रिलेटिव आपसे पूछते हैं क्या मतलब उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, मतलब वे मर गई, क्या एक्सपायर हो गई। ये एक नोट ऑफ एनीमिया में जैसा भी आप उसे याद रख सकते हैं, यानी मर गई। तो आपने देखा मर गए, आप कैसे बोलेंगे, आप जब किसी को बोलेंगे कि मर गई, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफिकेशन ही तो कर रहे हैं कोई वो जिंदा है या अभी मर गई, क्योंकि उनकी स्थिति कैसी थी, काफी सीरियस थी। तो हम बोलते हैं भाई मर गई, यानी हम क्या करें, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर बॉडी को किसके लिए रखा जाता है भाई, आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, उसे बोलते हैं हम आपकी मर गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे वाला आ जाएगा आपका भी, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। यानी एक डेड बॉडीज को किसके लिए रखा जाता है, पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। वो वर्ड अलग होता है। जहाँ पर डेड बॉडी को आपको किसके लिए रखा जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, उसे बोलते हैं मोर। और जहाँ पर आपका डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, उसे बोलते हैं मर्च्यूरी। क्या बोलते हैं भाई, मर्च्यूरी। ठीक है, मर्च्यूरी। तो आप इसे याद रख सकते हैं भाई। अब आपको दोनों में एक वर्ड याद करने की जरूरत है भाई। आपने आइडेंटिफिकेशन यहाँ वाला याद कर लिया कि जहां पर बॉडी को किसके लिए रखा था, आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं मर गई, यानी मोर। MORGUE। तो आपने क्या मर गई से याद करा हुआ। अब आपको आइडेंटिफिकेशन की जगह रिप्लेस करके क्या दे दिया भाई, पोस्टमार्टम दे दिया। अगर आपको मर गई नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा भाई, आपको मर्चुरी टिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट याद करवाया था, आपको सिर्फ एक वर्ड याद करना, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा भाई। ठीक है ना। अब मैं आपको अभी याद करवा देता हूँ भाई। आपको पता है जहाँ पर बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, मोर्ग। और जहाँ पर उसके लिए रखा जाता है पोस्टमार्टम के लिए, अगर मोर्ग नहीं है तो आप क्या टिक करोगे भाई, आप मर्चुरी क्लिक करोगे। आपको आगे याद करने क्या नहीं पड़ेगी भाई, आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। आगे देखते हैं। अभी अब वन हु डज अ थिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी। यानी वह व्यक्ति जो पैसे के लिए क्या कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है। यानी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे बोलते हैं भाई मर्सिनरी। क्या बोलते हैं भाई, मर्सिनरी। क्या बोलते हैं भाई, मर्सिनरी बोलते हैं। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं भाई। ठीक, मर्सिनरी बताया मैंने कि वन हु डज अ थिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी। यानी वह जो क्या कर सकता है भाई, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे बोलते हैं मर्सिनरी बोलते हैं। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे भाई। आपने देखा मर्सी, मर्सी इस पहले लेंगे, फिर भी आप उसे याद रखेंगे मर्सी, यानी जिसके अंदर क्या, ये इतना आराम व्यक्ति है या इतना क्या है भाई आपका क्रूशल है कि इसके अंदर क्या मर्सी ही नहीं है, तो इसे सिर्फ पैसे दे दो। जिसके अंदर कोई मर्सी नहीं, कुछ भी कर सकता है। यानी इसने क्या करा भाई, इसे 4 साल की या 2 साल की लड़की को मारने के लिए कहा गया, उसने पैसे के लिए क्या करा, उसे भी मार दिया। आपने देखा भाई हिंदी मूवीज में क्या करते हैं भाई, गुंडे क्या होते हैं भाई, वे कैसे होते हैं, उन्हें पैसे दो और काम करो। तो वे क्या होते हैं, उनके अंदर कोई मर्सी नहीं होती है, उन्हें कुछ भी काम दे दो वो कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं मर्सिनरी, यानी जो पैसे के लिए क्या कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है भाई। कैसे याद रखा भाई हमने, हमने देखा मर्सिनरी है जिसके अंदर पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपने देखा जिसके अंदर मर्सी नहीं होगी उसे तो पैसे दो, वो कुछ भी कर सकता है। तो यानी मर्सिनरी वह व्यक्ति होता है जो पैसे के लिए क्या कर सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है भाई। आगे देखते हैं अभी। अब आगे बोला लास्टिंग 1 डे, यानी जो बहुत ही क्षणिक समय के लिए रहता है। यानी क्षणिक समय का मतलब है टेम्परेरी। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी आ जाएगा भाई। तो टेम्परेरी का मतलब क्या होता है भाई, इफेमरल। और इसका क्या बोलते हैं, टेम्परेरी बोलते हैं इसे। ठीक है? अगर आपको सिनोनिम्स में आ जाए तो इफेमरल का मतलब टेम्परेरी होता है।
ठीक, टेम्पोरल, इफेमरल, क्या बोलते हैं भाई, इफेमरल। इफेमरल क्या होता है भाई आपका, जो बहुत ही क्षणिक समय के लिए, यानी टेम्परेरी को बोलते हैं हम इफेमरल, यानी लास्टिंग वर्ड, यानी जो बहुत ही कम समय के लिए रहता है, यानी टेम्परेरी तो है भाई काफी कम, टेम्परेरी क्या बोलते हैं भाई, ये तो छुट जाएगा, टेम्परेरी यानी काफी कम समय के लिए, तो उसे बोलते हैं इफेमरल। आगे देखते हैं। अब इसने बोला इजीली ब्रोकन, यानी जो क्या है आपका आसानी से टूट जाए, आसानी से टूट जाए, तो उसे बोलते हैं हम आपका फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल, जाइल, कि फ्रेजाइल यानी नाजुक चीज, उसे क्या बोलते हैं, जो आपकी आसानी से चीजें टूट जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेजाइल बोलते हैं भाई। आगे देखते हैं। अब स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम, होम सिकनेस, यानी इसे क्या होता है भाई, जिसको घर की सबसे ज्यादा याद आती है, यानी होम सिकनेस का मतलब जिसे घर की याद आती है, तो उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ठीक है, ये तो आपने क्या पढ़ा होगा भाई, आपने इंस्टाग्राम वाले को सबसे ज्यादा पता होगा भाई, वे वर्ड यूज करते हैं, या आपने ज्यादातर मूवीज में भी देखा होगा नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब है घर की याद जिसे आती है भाई, घर की याद, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम, यानी वापस घर जाने के लिए उसकी बहुत इच्छा हो। और होम सिकनेस, होम सिकनेस का मतलब जिसे घर की आ रही है भाई, बहुत याद आती है, तो उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या है भाई आपका, जिसे घर की याद आती है भाई आपकी, अति प्रेम। आगे देखिए, एबल टू अडेप्ट वन सेल्फ रेडिली टू मैनी थिंग्स, यानी यानी उसमें एबिलिटी है, जो अपनी हर स्थिति के साथ क्या कर लेता है भाई, अपनी हर स्थिति के साथ क्या कर लेता है भाई, उसे ढाल लेता है। भाई खुशी की स्थिति है ये, तो ना उसकी उसकी तरह डाल लिया, गम की स्थिति है ये ना, व्यक्ति ना उसकी तरफ क्या कर, उसकी तरफ तालमेल बिठा लिया है नहीं। आपके क्या है भाई, कुछ ज्यादा बुरी स्थिति है ये, तो है ना उसकी तरह भी क्या कर लिया, अपना आपको तैयार कर लिया, मतलब जो हर स्थिति के लिए अपना आपको क्या जल्द से जल्द तैयार कर लेता है, उसे बोलते हैं वर्साटाइल बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई, वर्साटाइल। जैसे एबल टू अडेप्ट, अडेप्ट वन सेल्फ रेडली टू मैनी थिंग्स, यानी जो आप एबल, एबल होता है किस लिए भाई, अडेप्ट का मतलब तालमेल बिठाने के लिए, रेडली का मतलब तेजी से, मैनी थिंग्स यानी आपको किसी भी चीज के साथ तेजी के साथ क्या कर सकता है भाई, तालमेल बिठा सकता है, उसे बोलते हैं वर्सटाइल। तो वर्सटाइल को आप कैसे याद कर सकते हैं भाई, आपने देखा होगा भाई वर्सटाइल, इसमें टाइल आया हुआ है, टाइल। अब आपने देखा होगा, अगर आपके आपके घर में कौन आया हुआ है ऐसे भी, आपके घर में ऐसा कौन आया हुआ है, या आपके घर में ऐसा कौन आया हुआ है भाई। ठीक है, तो अब आपने देखा आपकी टाइल कैसे आती है भाई, आपकी ये चकोर टाइल आती है, तो अब आपने देखा आप इस टाइल को इसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं भाई, काट के आप इसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं भाई। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सुराख सुराख उसमें क्या करना, होल करना है किसमें, टाइल में, तो आप उसमें सिर्फ होल कर सकते हैं, आपकी क्या भाई आउटलाइन पाइपलाइन में उसे फिट करने के लिए, आपने तो किचन में क्या करते हैं आउटलाइन पाइप के लिए फिट करने के लिए, यानी टाइल को हम अपने घर में जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से काट कर क्या कर सकते हैं भाई, एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इससे क्या याद रखेंगे भाई, मैंने बताया कि वैसा, कि वह व्यक्ति जो अपने क्या कर सकता है भाई, किसी भी चीज के साथ आसानी के साथ क्या तालमेल बिठा लेता है, तो उसे बोलते हैं वर्सटाइल बोलते हैं। और वर्सटाइल किसे बोलते हैं भाई, कि आपके घर में जो आपकी टाइल होती है, आप टाइल को क्या कर सकते हैं भाई, टाइल को किसी भी तरीके से काट कर किसी भी एंगल से आप उसे क्या कर सकते हैं भाई, अपने फिट कर सकते हैं। तो टाइल को आप किसी भी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसी तरह वह व्यक्ति जो अपने साथ क्या कर सकता है भाई, किसी भी स्थिति के साथ तालमेल बिठा सकता है। अब आपका हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ एट अ टाइम। ठीक है, ये तीन चार पढ़ाएंगे कि क्या रखा भाई, एक कि एक व्यक्ति एक टाइम में एक ही वाइफ हो, एक टाइम में एक ही हस्बैंड हो, या फिर एक टाइम में एक से ज्यादा वाइफ हो, एक से ज्यादा हस्बैंड हो। ठीक है, ये बहुत सारे वर्ड है, ये आपको सारे क्या भाई हो जाएंगे भैया। अब आगे द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग, तो सब बोलते हैं भाई मोनोगैमी, क्या बोलते हैं भाई, मोनोगैमी बोलते हैं। मोनोगैमी किसे, जब एक समय में क्या रखता है भाई, जिसके पास एक वाइफ होती है, जिसके समय एक ही गेम होते हैं, तो आप ध्यान रखना हमेशा जहां भी होगा मोनो, मोनो का मतलब होता है सिर्फ एक, आपको वर्ड पता नहीं, लेकिन आपने देख लिया मोनो, तो हमेशा ध्यान रखना मोनो का मतलब ही होता है आपका एक, ये सफिक्स है आपका मोनो। जैसे मैंने आपको बताया था मिस, ठीक है, मिस, एक क्या बताया था आपका, मिस सफिक्स रहता है, यानी जिसके आगे मिस लग गया था उसका मतलब क्या होता है भाई, नेगेटिव सेंस देता है। क्या सेंस देता है भाई, आपकी नेगेटिव सेंस देता है भाई। एक मिनट करना, ये थोड़ा एरर आ गया अभी।
ठीक है भाई, प्रैक्टिस है 1/5, इसकी एक होती है मोनो। तो मैंने बताया, तो मोनो का जो सफिक्स होता है इसका मतलब होता है आपका एक। क्या होता है भाई, एक। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है भाई, आपका एक होता है। जहाँ भी आपको मोनो दिख जाएगा, आपको कोई वर्ड याद नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा एक ही बात हो रही है, तो उसका मतलब मोनो आएगा उसके आगे। ठीक है, और गैमी का मतलब ये आपको किससे होता है भाई, ये तो होता है आपका शादी से रिलेटेड होता है। शादी से क्या होता है, शादी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यानी जिसकी आ जाएगी भाई, एक टाइम में एक ही वाइफ होती है, उसे बोलते हैं हम आपकी पोलीगैमी बोलते हैं। ठीक है, आप पोली, आप वाइफ के लिए याद रख लेना या हस्बैंड के रख याद रख लेना, एक वर्ड याद रखना, दूसरे वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा रखते हैं मोनोगैमी, यानी वाइफ ही तो क्या बजाती है आपकी, गेम, गेम खेलती है भाई आपके साथ। या आपकी, आपने देखा भाई अभी ड्रम वाले चला था केस भाई आपका, उत्तर प्रदेश में ड्रम वाला केस चला था, तो आप क्या करा था, एक वाइफ वाइफ ने तो क्या करा था, अपने हस्बैंड को ड्रम में बंद कर दिया था। तो यानी क्या करा था भाई, वाइफ ने किसका गेम बजा दिया था, आपका भाई हस्बैंड का। तो आप गेम से भी याद रखते हैं, तो गेम कौन खेलते हैं भाई, आपकी वाइफ खेलती है। और मोनो का मतलब क्या होता है भाई, एक होता है। तो यानी जिसकी एक वाइफ होती है एक टाइम पर, उसे बोलते हैं हम की मोनो गेम। क्या बताया मैंने, मोनो गेम, यानी जिसकी एक टाइम पर एक ही वाइफ होते है उसे बोलते हैं मोनो गेम। आप कैसा, मोनो का मतलब एक होता है, और गेम से मतलब कौन बजाते हुए, आपकी वाइफ ही बजाएगी, तो इसका मतलब मोनो गेम ही आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई, इसने बोला प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स। ठीक है, यानी अब एक, जिसकी एक वाइफ थी वो तो मोनोगैमी था। अब जिसकी दो वाइफ आ जाएगी, उसके बाद दो का मतलब बाईस आता है भाई आपका, क्या आ जाएगा भाई, बाई आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, जिसके आगे बाई आ जाएगा, बाई का रिलेटेड आपका दोष है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना भाई, आपका ट्राई, इसमें ट्राई आ जाता है भाई, आपका ट्राई क्या होता है भाई, तीन से होता है भाई, तीन चीजों से जैसे आपका ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल में क्या होता है भाई, तीन साइड होती है आपकी, आपका ट्राइपॉड आ जाएगा। ठीक है, ट्राइपॉड में भी क्या करते हैं, उसकी तीन टांग होती है, ऐसे करके उसे स्टैंड करते हैं। तो ऐसे मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है, क्वाड का मतलब चार होता है। तो ये उसी उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं, फिर भी आप क्या करते हैं, ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। कि आपको पता लगा दो की बात आ रही है, दो की मतलब बाई क्या आ रही है, बाई आएगी। तो इसलिए, और गेम तो मैंने आपको बताया था, गेम कौन खेलती है आपके साथ, वाइफ खेलती है, यानी दो वाइफ आ जाएगी बस। बाई गेमिंग का मतलब आपकी दो वाइफ आ जाएगी। आगे चलते हैं अभी। अब उसने बोला है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, यानी एक समय में किससे ज्यादा भाई, आपकी एक से ज्यादा वाइफ के साथ क्या करो भाई, आपने रिश्ते रखे हुए हैं। यानी एक टाइम पर एक से ज्यादा क्या रखे हुए आपने, रिश्ते रखे हुए हैं, आपकी एक से ज्यादा वाइफ है, तो उसे बोलते हैं पोलीगैमी। ठीक है, पोलीगैमी का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब बहुत सारा होता है भाई। ठीक है, पोली का मतलब भी क्या होता है, बहुत सारा। पोली का मतलब भी क्या होता है, बहुत। और गैम का तो मतलब बताया मैंने आपको, किससे होता है भाई, वाइफ से होता है। तो फाइव क्या आ जाएगा, जिसकी भाई एक समय में एक से क्या हो भाई, एक से ज्यादा क्या हो भाई, आपकी वाइफ हो, तो उसे बोलते हैं पोलीगैमी। ठीक है, आगे चलते हैं अब इसने बोला है मोर देन, अभी हस्बैंड वाला आगे। तो मैंने आपको बताया, आप सिर्फ वाइफ वाले याद कर लोगे तो हस्बैंड वाले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपके। भाई आपको पता, अगर वाइफ से रिलेटेड है तो उसमें क्या आएगा, आपका गैम आएगा, GAM गैम आएगा। अब एक दो वाइफ है तो उसके आगे आपके सफिक्स लग जाएंगे, वो आपको मैं भी बता देता हूँ भाई। मैंने बताया, अगर क्या हो भाई, जिसकी एक टाइम में एक ही वाइफ होती है, तो एक टाइम के लिए क्या आता है भाई, एक के लिए आता है आपका मोनो, और वाइफ के लिए आता है गैम, यानी मोनो गैम आ जाएगा। अगर एक व्यक्ति की एक समय पर क्या हो भाई, दो वाइफ हो, तो वो क्या जाएगा, अब आपका आ जाएगा, दो के लिए क्या बताया था मैंने, बाई, और वाइफ के लिए आया था गैमी, यानी बाई गैमी आ जाएगा। फिर तीन के लिए बताया, यानी एक से अब क्या हो गए, एक समय पर एक से ज्यादा क्या हो भाई, आपकी वाइफ हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक से ज्यादा के लिए, यानी पोली गैमी। पोली का मतलब बहुत सारे। क्लियर हो गया भाई, आपका मोनोगैमी एक वाइफ, बाईगैमी दो वाइफ, पोलीगैमी यानी एक से ज्यादा वाइफ एक ही समय पर। ठीक है ना। अब आ जाएगा प्रैक्टिस ऑफ मैमिंग, अभी आ जाएगा भाई, वन की हो रही है तो वन के लिए तो हो जाएगा मोनो, और हस्बैंड के लिए एंड आ जाएगा बस, तो पोली एंट्री आ जाएगा। पोली एंट्री है तो मिक्स, अच्छा सॉरी, ये मोर लेगा ना मोर, मैंने सोचा एक वाइफ एक हस्बैंड के लिए आया, तो मोर आएगा वन हस्बैंड, यानी
अब क्या कर सकते हैं भाई, जैसे हम एक से ज्यादा वाइफ रख सकते हैं, ऐसे वाइफ भी तो एक से ज्यादा हस्बैंड रख सकती है। तो उसी प्रकार एक समय पर एक से ज्यादा हस्बैंड के लिए क्या कहते हैं भाई, एक से ज्यादा हस्बैंड है तो एक से ज्यादा के लिए क्या आता है आपका पोली, और हस्बैंड के लिए आ जाएगा एंड। मैंने बताया भाई इसलिए सफिक्स आपको याद रखेगा भाई। आपका पोली से समझ आएगा बहुत से रिलेटेड है। अब आपका गैमी तो नहीं आया हुआ, यानी वाइफ नहीं है, आपका एंड आया हुआ है। तो एंड से आप क्या याद रख सकते हैं भाई, मैन याद रख सकते हैं, मैन याद रख सकते हैं या हस्बैंड याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी एक से ज्यादा हस्बैंड एक ही टाइम पर उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। तो आपके पोली का तो बहुत सारे, और एंड से आप क्या रखते हैं भाई, हस्बैंड याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। इसने बोला अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड, यानी वह व्यक्ति जो आपका किससे नफरत करता है भाई, आपका वुमेन काइंड से क्या करता है भाई, नफरत करता है भाई। तो उसे बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। क्या बोलते हैं, मिसोगाइनिस्ट। अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड, यानी जो वुमेन काइंड से क्या करता है भाई, नफरत करता है। तो वही आपका सफिक्स आगे जो मैं आपको बता रहा था भाई, कि आपको पता है जहां पर भी मिस दिख जाएगा तो इसकी क्या जाएगी भाई, हमेशा नेगेटिव सेंस जाएगी। कैसे जाएगी भाई, नेगेटिव सेंस। ये नेगेटिव मीनिंग होता है इसका। ठीक है, अब आपको मिस दिख गया। और गाय का आपको मैंने बताया था भाई, गाय, गाय साहब इसमें देखा होगा आपके जो डॉक्टर जो किससे रिलेटेड होते हैं आपके भाई, फीमेल से रिलेटेड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, गाय कनोलॉजिस्ट। तो उसमें भी गाय आता है। तो यहाँ इसका मतलब है जहां पर भी गाय दिख जाएगा आपको किससे रिलेटेड होगा, वो वुमेन से रिलेटेड होगा। और मिस का मतलब क्या है, आपका नेगेटिव वर्ड होगा, यानी नेगेटिव सेंस देगा। तो आपने देखा यहाँ पर हेट की बात हो रही है, अब वो भी किसकी भी, वुमेन की। तो हेट के लिए आपका आ जाएगा मिस आ जाएगा, और गाय किससे रिलेटेड होगा, आपका वुमेन से रिलेटेड होता है। तो ये आ जाएगा आपका मिसोगाइनिस्ट आ जाएगा भाई। मिसोगाइनिस्ट अ हेटर ऑफ वुमेन काइंड, काइंड, यानी जो वुमेन से क्या करता है, हेट करता है, उसे बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। तो इसको मैंने ऐसे बताया कि गाय से किससे रिलेटेड होगा भाई, मिस से। तो आपको वुमेन से रिलेटेड होता है, और मिस का मतलब क्या होता है, आपका नेगेटिव वर्ड होता है। तो यानी वुमेन के बारे में तो बात है, लेकिन उसके बारे में क्या बात है, आपकी हेट बात है, यानी नेगेटिव बात कह रहे हो आप। अब आप क्या कह रहे हो, एक नेगेटिव बात कह रहे हो किसके बारे में, वुमेन के बारे में। लेकिन आपको नहीं पता क्या कह रहे हो। अगर आपको ऑप्शन में देखोगे तो आप पढ़कर समझ आएगा कि वुमेन के बारे में एक ही सेंटेंस नेगेटिव कह रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिसो गाइनिस आ जाएगा, जो किससे नफरत करता है, आपका भाई, जो आपकी वुमेन से नफरत करता है। अब दूसरा आ जाएगा, जो वुमेन से क्या करता है भाई, आपकी प्यार करता है, उसे बोलते हैं फ्लेंडर। क्या बोलते हैं भाई, फिलो सॉरी, फिलो फिलोसाइनिस्ट बोलते हैं, फिलोसाइनिस्ट। देखो स्पेलिंग सही है या इसकी गलत है, फिलोसाइनिस्ट। हमें तो यार था फिलोगाइनिस्ट होगा, फिलोसाइनिस्ट नहीं आएगा भाई, मैंने तो कहा था ना भाई, वुमेन के लिए क्या आता है भाई, वुमेन से रिलेटेड के लिए गाय आता है भाई, तो इसलिए है गाय नहीं आएगा। तो ये फिलो, जी बात। तो ये ऐसे नहीं, ये आप जी, जी से जी बना लेना, जी। क्या कर लेना इसकी जगह, जी कर लेना भाई, जी। फिलोगाइनिस्ट आएगा, फिलोगाइनिस्ट। देखो विजिबल है आप लोगों को भी। ठीक है, मैंने सिर्फ ये बताया कि आपका जो ओ के बाद आपको जी लगा लेना है, ठीक ठीक है। फिलोसाइनिस्ट नहीं होता, फिलोगाइनिस्ट होता है। तो आपको बताया भाई, गाय किससे रिलेटेड होगा भाई, आपका वुमेन से रिलेटेड होगा, आपने जैसे पीछे वाला देखा। और मिस किससे था, नेगेटिव है, यानी वुमेन के बारे में नेगेटिव बात है। तो क्या आ जाएगा आपका भाई, मिसो गाइनिस्ट आ जाएगा। अगर आप वुमेन के पॉजिटिव सेंस कह रहे हैं, जो किससे प्यार करता है भाई, वुमेन से प्यार करता है, वुमेन काइंड से प्यार करता है, उसे बोलते हैं फिलो गाइनिस्ट। आप गाय से समझ सकते हैं कि वुमेन से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को याद रखना है। आपको चीजों को रिलेट कर करके रखना है, कि ये वाली चीज इससे रिलेटेड है और ये वाली चीज इससे रिलेटेड है भैया। आगे देखते हैं। अब इसने बोला है अवर लवर एंड द कलेक्टर ऑफ बुक्स। ये तो बुक्स का आपको बहुत बहुत याद होगा भाई, बाइबिलोग्राफी। क्या बोलते हैं, बाइबिलोग्राफी। ये तो भाई बहुत बार सुना होगा, बाइबिलोग्राफी। ये बाइबिलो फाइल बोलते हैं इसे, बाइबिलो फाइल। ठीक है ना। अब आप जैसे क्या याद रखते हैं, बाइबल। वैसे याद करने की तो आ सकते हैं, हमने इतनी बार ये वर्ड सुना होगा, बाइबल। बाइबल क्या है, एक पवित्र किताब है, और जिसे क्या कहते हैं, सब प्यार करते हैं। क्या करते हैं भाई, सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। ठीक है, बाइबल का है भाई, एक पवित्र किताब है जिसे क्या करते हैं भाई, सब लोग प्यार करते हैं।
तो ऐसी किताब बाइबल से आ जाए किताब, यानी वह व्यक्ति जो क्या करता है भाई आपकी किताब से क्या करता है भाई प्यार करता है, तो उसे बोलते हैं हम बाइबलोग्राफी आ जाएगा भाई, बाइबलोग्राफी। आगे देखते हैं अभी। ठीक, आगे बोला है इसमें क्या जाएगा, अ डिसीजन मेड बाय वोटिंग, यानी एक ऐसा डिसीजन जो किसके द्वारा लिया जाता है भाई, वोटिंग के द्वारा लिया जाता है, तो सब बोलते हैं प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड के सिनोनिम्स होता है भाई रेफरेंडम, दोनों आ सकते हैं, तो आप उसे क्लिक कर देते हैं, प्लेबिसाइड आ जाएगा, ये प्लेबिसाइड। अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि डिसीजन जो लिया जाना है तो कौन सी साइट पर लिया जाना है, तो साइट से याद रख सकते हैं अभी, साइट, ये वाला साइट आता है ना अभी, साइट। यानी अब आप जैसे ऐसे रहना है कि हमें जो वोटिंग से डिसीजन लेना है वो कौन सी साइट पर लेना है, तो आप उसे कैसे याद रख सकते हैं भाई, आपका कौन सी साइट पर जाना है, यानी प्लेबिंग साइट। क्या बताया मैंने कि आपको जो डिसीजन किससे लिया जाता है भाई, आपका वोटिंग के द्वारा लिया जाता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई प्लेबिंग साइट। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे भाई, आपको डिसीजन लेना है तो कौन सी साइट पर लेना है, कहाँ पर साइट जाना है हमें, साइट पर, और वहां पर जाके हमें क्या लेना है, डिसीजन लेना है। और डिसीजन मेड बाय वोटर, यानी एक ऐसा डिसीजन जो किसके द्वारा लिया जाता है भाई, आपका डिसीजन के द्वारा लिया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्लेबिसाइड। तो प्लेबिसाइड कैसे याद रखेंगे आप कि हमें कहाँ पर जा, कौन सी साइट पर जाकर क्या लेना है भाई, हमें डिसीजन लेना है, तो साइट से आप रख सकते हैं कि कहाँ पर, कौन सी साइट पर जाकर हमें डिसीजन लेना है अभी। अब आगे देखते हैं भाई, इसने बोला अ पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो आदतों से कैसा होता है भाई, आपका वुमेनिश होता है, यानी वुमेनिश हरकत करता है, तो सो बोलते हैं इफेमिनेट। क्या बोलते हैं भाई, इफेमिनेट। क्या बोलते हैं भाई, इफे मिनट। इफे से आप कैसे कैसे याद कर सकते हैं भाई इसे, 1 मिनट। जब भी आपने देखा होगा आपको कहीं फंक्शन में जाना होगा, तो वुमेन क्या करती है, हमेशा ही लेट करती है भाई, ठीक है, आपको क्या कहती है, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, बस क्या कहना, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस अभी आए, बस तैयार हो गया, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस अभी मैं क्या कर लो, अपने नेल एक्सटेंशन कर लो, बस 1 मिनट कर लो, बस अभी मैं अपनी क्या कर लूँ भाई, अपने डेंटिंग पेंटिंग कर लूँ मैं चेहरे की, ठीक है ना। तो अब आप एक ही मिनट क्या है, वो कर देते हैं, एक घंटों कर देती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इसमें मिनट बोलते हैं। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे भाई, कि आपने बोला अ पर्सन हु इज ह्यूमैनिस्ट इन हिज हैबिट्स, यानी वह व्यक्ति जो क्या होता है भाई आपका आदत से क्या होता है भाई, वुमेनिस्ट होता है, तो उसे बोलते हैं वुमेनिस्ट। तो वो क्या बोलते हैं भाई, इफेमिनेट बोलते हैं। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं भाई, आपने देखा इफेमिनेट यानी मिनट मिनट, यानी वुमेन क्या करते रहते हैं, बस 1 मिनट करते रहते हैं, जब आपको कहीं फंक्शन में जाना होता है, तो एक एक मिनट करके क्या कर देते हैं, वुमेनिस्ट लेट कर देती है। तो ऐसी एक व्यक्ति आपका एक दोस्त होगा जो क्या करता है, हमेशा आपको क्या करवाता है भाई, लेट करवाता रहता है, बस 1 मिनट हो, 1 मिनट हो। तो उस एक एक मिनट से आप क्या करते हैं कि उस आपके जो दोस्त में किसकी आदत है भाई, आपका रहता है उसमें वुमेनिस्ट आदत है। आगे चलते हैं अभी। यानी वन क्या जाएगा, फ्लेंडर आ जाएगा, यानी वन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, यानी जो अपना आप से क्या करता है भाई, फ्लेंडर यानी स्त्री संग प्रेमी। फ्लेंडर का मतलब होता है इसका लफंगा। क्या बोलते हैं भाई, लफंगा, यानी जो क्या करता है भाई, दूसरों को छेड़छाड़ करता रहता है ना, उसे बोलते हैं लफंगा, तो उसे बोलते हैं फ्लेंडर, ठीक है। तो फ्लेंडर, तो फ्लेंडर से आप क्या याद रख सकते हैं भाई, आप इसे याद रखते हैं भाई लफंडर, लफंडर, ठीक है ना भाई। जलफंडा क्या करता रहता है भाई, लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहता है, क्या करता है भाई, उन्हें भी आकर्षित करने की कोशिश करता है कि वो क्या करे, मुझसे प्यार करे, तो सब बोलते हैं फ्लेंडर। तो आप फ्लेंडर से कैसे याद रख सकते हैं भाई, लफंडर। लफंडर लोग क्या करते हैं भाई, अपने को प्यार करवाने के लिए करते हैं, अच्छी अच्छी हरकत करते रहते हैं, यानी कैसी हरकत है, क्रिंज हरकत करते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं हम आपकी फ्लेंडर बोलते हैं। तो फ्लेंडर को आप कैसे याद रख सकते हैं भाई, लफंडर से आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए इसने बोला वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, यानी वह व्यक्ति जो क्या हो, जैसे लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, यानी काफी एक्सपीरियंस हो किस समय भाई, एनी ऑक्यूपेशन, यानी किसी भी टाइप के काम में क्या हो भाई, आपको काफी एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम बोलते हैं वेटरन। क्या बोलते हैं भाई, वेटरन, यानी एक्सपीरियंस, वेटरन। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं भाई, वेटर, भाई जो काम आप वेटर कर रहे हैं भाई, वेटर। आपने देखा होगा फाइव स्टार में वेट हो रहा था, उन्हें क्या होता है काफी एक्सपीरियंस होता है कि उन्हें सामान को कैसे डिलीवर करना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उन्हें सामान देना है, कैसे उनसे पूछना है कि और लाना है सर, कैसे पानी के लिए पूछना है, तो सारी चीजें उसमें क्या हुई आपकी लिखी हुई होती है। तो वेटर,
तो वेटर को भी क्या होता है भाई, काफी लंबा एक्सपीरियंस होता है काम का। तो आप इसे कैसे कैसे याद रख सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसे क्या हो भाई, लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, यानी जिसे क्या काफी एक्सपीरियंस हो, आप सीधे सीधे शब्दों में समझो, जिसे क्या हो भाई काफी लंबा एक्सपीरियंस हो, तो उसे बोलते हैं हम वेटरन। तो वेटरन कैसा रखते हैं, वेटर को भी क्या होता है भाई, काफी लंबा एक्सपीरियंस, यानी काफी एक्सपीरियंस होता है। तो वेटर से याद रखोगे वेटरन। और वेटरन क्या होता है, जिससे क्या हो भाई आपका एक्सपीरियंस होता है, यानी एक्सपीरियंस लोगों को बोलते हैं हम वेटरन। ठीक है ना, बाकी तो आपने ये लिखा हुआ है। आपको ये वर्ड होता है कि आगे पीछे चेंज होकर मिल जाए फिर आपके एग्जाम में जाए, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि आप एक्सपीरियंस की बात कर लो, जिससे क्या होता है भाई काफी एक्सपीरियंस होता है, उसे बोलते हैं वेटरन। सीधी सिंपल भाषा में अगर आपको समझाया जाए। कई बार क्या करता है एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है कि ये वर्ड को क्या करता है आगे पीछे कर देता है, वो कुछ और मीनिंग दे देगा, लेकिन रिलेटेड किससे रहेगा आपका, रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस से रहेगा। तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड को बोलते हैं आपका ऑक्यूपेशन, यानी वेटरन बोलते हैं। और वेटर क्या होता है भाई आपका, काफी एक्सपीरियंस होता है। अ मैन हु डज अ थिंग फॉर अ प्लेजर एंड नॉट अ प्रोफेशन। ये एक एक ऐसा व्यक्ति, यानी ये जो इसमें कुछ चीज और चीज लिखी हुई है, आपको मैं सिंपल चीजों में बता देता हूँ। एक वह वो मतलब एमेच्योर, यानी जिसे क्या हो भाई नॉलेज ना हो, सीधी सीधी सिंपल भाषा बताओ, जिसे आपको क्या हो भाई नॉलेज ना हो, यानी काफी एक्सपीरियंस ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एमेच्योर। क्या बोलते हैं भाई, एमेच्योर। एमेच्योर का तो बोलते हैं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एमेच्योर तो बोलते हैं, क्योंकि अभी उन्हें क्या है, उन्होंने जिंदगी में अपने कुछ देखा नहीं है, उन्हें काफी क्या है, काफी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं अभी एमेच्योर है। एमेच्योर का मतलब अभी से कम कम समझ है, तो कम समझ को बोलते हैं हम एमेच्योर। ये तो आपने काफी बार सुना होगा भाई। जैसे बोलते हैं कुछ बच्चे गलत बोल देते हैं भाई आपके, ठीक है, कुछ बच्चे बाद में बोल देते, कुछ कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, तो बड़े हो जब बड़ों की बात चली जाती है तो बड़े क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ये तो अभी एमेच्योर है, सभी इतनी समझ नहीं है। तो उसे इतनी समझ नहीं है, तो सब बोलते हैं हम एमेच्योर बोलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आपका आएगा भाई वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, यानी जो बहुत बोलता है, यानी जो बहुत बोलता रहता है, उसे बोलते हैं लोक्वेसियस। क्या बोलते हैं, लोक्वेसियस। तो लोग आगे से क्या देखेंगे, लोक्वेसियस को आप लोग आगे से देख सकते हो, ये लोग ही लग रहा है आपको, क्या लग रहा है भाई, लोग। आप इसे ऐसे ले सकते हैं भी लोग, या फिर हिंदी में समझोगे तो आप इसे लोग ऐसे रख, लोग। ठीक है भाई, लोग क्या करते हैं भाई, लोग बहुत ही बोलते हैं भाई। ठीक है, लोग क्या करते हैं, लोग बहुत ही ज्यादा बोलते हैं। तो वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, यानी जो क्या है भाई बार बार बोलता रहता है, यानी आपको क्या करता है भाई, इरिटेट कर देता है, इतना बोलता है, तो सब बोलते हैं लोक्वेसियस। तो लोक्वेसियस से आप कैसे याद रखेंगे भाई, लोग तो क्या है भाई, लोगों में बोलने की आदत होती है, यानी लोग। एलओजी आपको दिखा है ना, ये क्यों है वैसे तो, लेकिन आप अपने रिदम के लिए बनाने के लिए राइम बना सकते हैं, इसलिए लोग। तो लोग आपको वर्ड देखकर समझ जाएगा, लोग यानी यार जो ज्यादा बोलते हैं उन्हें बोलते हैं लोक्वेसियस। आगे देखते हैं, अब इसने बोला है वन हु इज अपोज टू ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मानता, यानी गवर्नमेंट होती नहीं, अराजकतावादी, उसे बोलते हैं अनार्चिस्ट। क्या बोलते हैं भाई, अनार्चिस्ट। ये तो आपने सुना हुआ होगा भाई, अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट का मतलब है जो किसी भी गवर्नमेंट को मानता ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम अनार्चिस्ट बोलते हैं। तो आप इसे कैसे याद रखते हैं भाई? अनार साहब इसे याद रखते हैं भाई, अनार। अनार साहब याद रखते हैं जो अनार को नहीं मानता, यानी अनार होता ही नहीं है, अनार को नहीं मानता। अनार को नहीं मानता यानी आप किसकी बात कर रहे हो भाई, आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, जो गवर्नमेंट को नहीं मानता या गवर्नमेंट के हर फैसले क्या करता है, अपोज करता है, उसके खिलाफ रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम भाई, उसे बोलते हैं हम आपका अनार्चिस्ट। तो आप इसे कैसे याद रखते हैं भाई, अनार को मैं अनार को ही नहीं मानता, उसे अनार कितना भी दे लो, वो अनार को मानता ही नहीं है कि ये फायदेमंद होता है, जबकि वह होता है। तो इसी तरह अनार्चिस्ट क्या होता है भाई, जो गवर्नमेंट के हमेशा खिलाफ रहता है, तो उसे बोलते हैं हम अनार्चिस्ट बोलते हैं। अब आगे आ जाएगा वन हु डज नॉट केयर एंड आर्ट एंड लिटरेचर, जो यानी आपकी आर्ट और लिटरेचर क्या नहीं करता भाई, आपकी केयर नहीं करता, तो उसे बोलते हैं फिलिस्टाइन। क्या बोलते हैं भाई, फिलिस्टाइन बोलते हैं, फिलिस्टाइन। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो भाई, आपने इसे याद करा भाई, फिल। इसे क्या याद रखते हैं भाई, फिल से याद रख सकते हैं। और टाइल, टाइम से याद रख सकते हैं भाई, टाइम। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं भाई, आपको मुझे पता है, अभी मैं आपको आप अपने दोस्त से कह रहा हूँ, मुझे पता है कि तो आर्ट और लिटरेचर की वो क्या नहीं करता भाई, परवाह नहीं करता, लेकिन इस बार ये वाला फॉर्म क्या भाई, फिल कर देना।
ये वाला फॉर्म इस टाइम के अगर इस टाइम के कर देना भाई, फिल कर देना। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे भाई, आपको बताया थोड़ा थोड़ा बैठ बैठ के पढ़ाऊंगा भाई, आपके खड़े खड़े पैर दुख जाते हैं। तो इसने बोला वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, यानी जो आपका आर्ट और लिटरेचर की क्या नहीं करता भाई, आपकी परवाह नहीं करता, उसे बोलते हैं फिलिस्टाइन। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, अब आपका कोई दोस्त है, आपको पता है वो किसकी नहीं करता भाई, आपकी, यानी वो आर्ट और लिटरेचर की क्या नहीं करता भाई, कदर नहीं करता। तो आप उसे कैसे बोले कि आप चाहे भले कि क्या नहीं करो भाई, आप आर्ट और लिटरेचर की क्या ना करो भाई, कदर ना करो, लेकिन आप क्या करो भाई, अब की बार ये वाला फॉर्म भर देना। यानी एक फॉर्म निकला हुआ भाई स्कूल का, तो आपने कहा अपने गवर्नमेंट से, अपने फ्रेंड से कहा कि यार इस कॉलेज में फॉर्म निकला हुआ है, तो मुझे पता है तो आर्ट और लिटरेचर की कदर नहीं करता, लेकिन इस टाइम ये वाला फॉर्म फिल कर देना। उससे क्या होगा, आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाएगी, आप XYZ अपने दिमाग में कुछ भी सिनेरियो बना सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि यार आपका दोस्त जो आर्ट और लिटरेचर क्या नहीं करता, कदर नहीं करता, तो आपका एक दोस्त है वो भी आर्ट और लिटरेचर क्या नहीं करता, कदर नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि एक फॉर्म निकला हुआ आर्ट और लिटरेचर से रिलेटेड, उससे क्या होगा, उसका फायदा हो सकता है। तो आप उसके फायदे के लिए कह रहे हो कि मुझे पता है तो आर्ट और लिटरेचर क्या नहीं करता, कदर नहीं करता, लेकिन ये फॉर्म निकला हुआ है, इसे फिल कर देना इस टाइम फिल कर देना। तो क्या आ जाएगा भाई, फिल से आ जाएगा फिल, और टाइम से आ जाएगा टाइम, यानी इस टाइम क्या कर देना, फिल कर देना। तो फिल क्या कर देना, आर्ट और लिटरेचर का फॉर्म। तो यानी जो आपका आर्ट और लिटरेचर का कदर नहीं करता, अब की बार आप उसे भी कह रहे हो, इस टाइम आप क्या करो, आप भी फॉर्म को फिल कर देना, तो ये बन जाएगा आपका फिलिस्टाइन बन जाएगा। ठीक, गवर्नमेंट बाय रिच, यानी गवर्नमेंट किसके द्वारा चले, जो अमीरों के द्वारा क्या चली जाती है भाई, गवर्नमेंट को चलाया जाता है, उसे बोलते हैं रिच। रिच का आ जाएगा आपका प्लूटोक्रेसी, क्या आ जाएगा भाई, प्लूटोक्रेसी। अब आपको देख रहे हो ना, एक तो रिच आएगा और एक आपका नोबल्स आएगा, दोनों आपको ऐसे याद हो जाएंगे भाई, जैसे आपने देखा प्लूटो। प्लूटो क्या था भाई, आपका पॉलिटिकल साइंस में था, तो प्लूटो क्या था भाई, काफी रिच था। और क्रेसी का तो मतलब ही आपका किससे होता है भाई, आपका रिलेटेड टू गवर्नमेंट होता है। क्या होता है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, तो आपने देखा उसमें भी क्रेसी आ रहा है अभी। ठीक है, यानी क्रेसी का मतलब ही क्या होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो अब आपने देखा क्रेसी से पहले प्लोटर लगा हुआ है, तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि आपका प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और प्लूटो क्या था भाई, आपका काफी रिच था, क्या था भाई, रिच यानी अमीर था। तो रिच का मतलब आ जाएगा, रिच का मतलब गवर्नमेंट से है, प्लूटो क्या था, अमीर था, यानी वह गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाई जाती है, आपकी रिच के द्वारा चले जाती है। सिंपल वे में याद रखना है कि गवर्नमेंट रिच के द्वारा चले जाती है, यानी प्लूटो को याद रखना बस। प्लूटो क्या था भाई, रिच था, तो रिच के द्वारा आपकी सरकार चलाई जाती है। दोनों तीनों वर्ड आएंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आपका नोबल, नोबल के लिए आपका सोक्रेट आ जाएगा, नोबल के लिए क्या आ जाएगा आपका, अब वो आ जाएगा अरिस्टोटल आ जाएगा, सॉरी, क्या आ जाएगा आपका, अरिस्टोटल आ जाएगा। ये ना गवर्नमेंट बाय नोबल, तो अरिस्टोक्रेसी आ जाएगा भाई। क्रेसी तो किससे रिलेटेड है भाई, आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब आप अरिस्टो कैसे याद करते हैं भाई, अरिस्टोटल, अरिस्टो कैसे याद कर सकते हैं भाई, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के बाद यानी नोबल, यानी नोबल पुरस्कार किसको मिला, आपका पॉलिटिकल साइंस में। अब आपको ये देखा, आपने न्यूज में देखा कि यार आपका नोबल किसको मिला है पॉलिटिकल साइंस में, आपने क्या है, अरिस्टोटल को मिला है। तो अरिस्टोटल का मतलब आ जाएगा अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। तो आपको मैंने दो चीजें बताई हैं, अभी दोनों को मैं क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि बाकी तीसरे वाला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी मैंने बोला था जो गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई जाती है भाई, रिच के द्वारा चलाई जाती है। तो रिच कौन है भाई, प्लूटो, तो यानी प्लूटो क्रेसी आ जाए। क्रेसी तो आपको पता है गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और दूसरा मैंने बताया, एक गवर्नमेंट जिसे किसके द्वारा जाए, नोबलर के द्वारा चलाई जाती है। तो नोबलर के द्वारा, आपके नोबलर प्राइज किसे मिला पॉलिटिकल साइंस में, आप कहोगे भाई किसे मिला, अरिस्टोटल को मिला। तो अरिस्टोटल को मिलेगा, अरिस आ जाएगा, तो अरिस्टोक्रेसी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी तो आपको ये वाला तो आपको क्लियर हो जाएगा, ऑफिशियल गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल से आ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी क्या आ जाएगा, ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा भाई, ब्यूरो। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जहां तक जो मैंने देखा है एग्जामिनर में, ये वाला आपका क्वेश्चन आता है अभी। तो ये वाला मैं इसलिए स्टार बनाता हूँ, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ठीक है, ऑफिशियल्स के बारे में कैसे रहता है, ब्यूरोक्रेसी। तो आपको क्रेसी से तो मतलब ही समझ गया होगा कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक
फिर ये जो सफिक्स है, ये आपका क्रेसी जो वर्ड है, ये सफिक्स ऐसा वर्ड है जो किसको डिनोट करता है, आपकी गवर्नमेंट को डिनोट करता है। अब ब्यूरो आ जाएगा, अब आपको बताएगा ये ऑफिशियल्स, ये ऑफिशियल्स का ब्यूरो, यानी ऑफिशियल से आप कैसे याद कर सकते हैं, ऑफिसर को याद कर सकते हैं। अभी जो मैंने बताया ऑफिशियल से आप कैसे याद करते हैं, ऑफिसर याद कर सकते हैं, ऑफिसर। जैसे गवर्नमेंट बैठता ऑफिसर, यानी ये जो ब्यूरो है आपको किसको देना है, ऑफिसर को देना है। कैसे देना है भाई, ये जो ब्यूरो आपको देना है, यानी आप उसे ऐसे याद रखें, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, ऑफिशियल्स को ऑफिशियल्स आ जाएगा आपका, तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो आप ब्यूरोक्रेसी कैसे आएगा, ब्यूरो यानी ये जो आपको ब्यूरो है, इस काम का सारा ब्यूरो किसे देना है भाई, किस ऑफिसर को देना है। यानी ये जो आपको इस काम का सारा ब्यूरो है, ये ब्यूरो यानी आपको जो पूरा काम होता है इस चीज का पूरा, तो आपको किसको देना है, किस ऑफिसर को देना है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ऑफिशियल्स का मतलब है ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको एग्जामिनर क्या करता है, इसे पसंद करता है देना। तो गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, यानी ऑफिशियल से आप कैसे याद रख सकते हैं भाई, मैंने बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको क्या चलाया जा रहा है भाई, यानी वह जो आपको क्या करता है भाई, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, यानी गवर्नमेंट किसके द्वारा चलाई जाती है, ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है। तो ऑफिशियल्स के द्वारा आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कैसे आता है, क्योंकि यह ब्यूरो किसको देना है भाई, आपको किस ऑफिसर को देना है, तो ऑफिसर से रिलेटेड आपका ऑफिशियल्स आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। अभी आगे देखते हैं। अभी अब इसने बोला एन इमेजिनरी नेम एज्यूम बाय एन ऑथर फॉर दिस गाइस, यानी एक ऑथर ने क्या लिखी है, अपनी बुक लिखी है, तो उस बुक के लिए क्या करा, उसने कोई नाम एज्यूम करा है, तो उस एज्यूम के हुए नाम को हम बोलते हैं सीडोनियम। क्या बोलते हैं, सीडोनियम। क्या बोलते हैं, सीडोनियम। ठीक है, पी साइलेंट है तो सीडोनियम। तो क्या बोलते हैं, सीडोनियम किसे बोलते हैं भाई, कि एक ऑथर के द्वारा क्या सोचा गया भाई, एक इमेजिनरी नेम सोचा गया है, तो उस इमेजिनरी नेम को हम बोलते हैं सीडोनियम। सीडोनियम से याद कर सकते हैं, सिनोनियम से याद कर सकते हैं, कि हमारा क्या होगा भाई, जैसे मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त ने क्या लिखी भी, एक बुक लिखी है, या मेरा कोई टीचर थे उसने क्या बुक लिखी हुई है, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपने कोई बुक लिखी हुई है, तो उसका क्या क्या कुछ का नाम है, आपने कहा सिडोनियम है, यानी अभी इमेजिनरी नाम है। तो आप क्या करोगे, कोई इसका सिनोनिम्स है जिसे मैं याद रख सकता हूँ, यानी वो वर्ड याद नहीं हो रहा जो उन्होंने सोचा हुआ है, लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या इसके कोई सिनोनिम्स है जो मैं उसे याद रख सकता हूँ। तो सिनोनियम से याद आएगा सिडोनियम। क्या आ जाएगा भाई, सिडोनियम। तो सिडोनियम कैसा आ जाएगा, एक काल्पनिक नाम जो किसी के लिए रखा गया है, कि कोई भी ऑथर, यानी ऑथर ने कोई इमेजिनरी नेम सोचा हुआ है भाई, ऑथर ने क्या करा, फिर उसको कोई बुक पब्लिश करनी होगी या कोई आर्टिकल पब्लिश करना होगा, तो उसके लिए उसने क्या करा, एक नाम सोच लिया कि मैं इस नाम से क्या करूँ, पब्लिश करूँ। तो उस नाम को सोचने को ही क्या बोलते हैं, हम स्यूडोनिम बोलते हैं। तो अब आपसे नाम बोलिए नहीं जा रहा, तो आप क्या बोलेंगे, कोई मुझे एक सिनोनिम से दे दो इसका, तो सिनोनिम से आ जाएगा सिडोनियम। क्या आ जाएगा भाई, सिडोनियम। तो सिडोनियम क्या बोलते हैं, एक ऐसा इमेजिनरी नेम जो ऑथर के द्वारा क्या किया जाता है भाई, आपका आपका सोचा जाता है इमेजिनरी नेम। आगे देखते हैं, इसने बोला एनिमल्स विच लिव इन वाटर, यानी जो कहाँ रहते हैं, एनिमल्स है जो कहाँ रहते हैं, आपके पानी में रहते हैं। तो पानी में रहेंगे आपके एक्वाटिक आ जाएगा। तो पहला तो आपका जो वर्ड है आपका एक्वाटिक, आपको कहीं भी आपका एक्वा दिख जाएगा। एक्वा, एक्वा हमेशा किससे रिलेटेड होगा, आपका पानी से रिलेटेड होगा। आपका ये क्या आता है, फिल्टर आता होगा एक्वा गार्ड। क्या बोला, एक्वा गार्ड। तो एक्वा गार्ड का मतलब क्या है, जो पानी क्या करता है, पानी को सेव करता है या उसकी रक्षा करता है। तो एक्वा का मतलब ये होता है आपका पानी से। तो आपका जो आता है भाई एक्वा, तो एक्वा पानी से रिलेटेड होता है। तो यानी जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें बोलते हैं एक्वा पिग बोलते हैं भाई। आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा बैठ तो बढ़ा देते हैं, आपको विजिबल शायद नहीं हो, फिर भी मेरी आवाज आपको प्रॉपर आती रहेगी अभी, ठीक है ना। आगे देखते हैं अभी। अब इसने बोला वन हु डाइज फॉर अ नोबल कोज, यानी जो नोबल कोज के लिए करते हैं आपके मार्टियर, क्या बोलते हैं, मार्टियर। जो क्या होता है आपके शहीद हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं मार्टियर। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, क्या 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 होगा भाई, कि कि चार लोग क्या हो गए भाई, शहीद हो गए मार्टियर, किसके लिए भाई, नोबल। जो उन्हें क्या करता है भाई, उन्हें नोबल प्राइज दिया जाता है उनकी बात के लिए, उनकी मृत्यु के लिए। तो वो आया था आपका मार्टियर बोलते हैं। अभी आगे वाला बोला है, अभी आगे वाला बोला है कि वन हु इज न्यू एनी प्रोफेशन, यानी न्यू, यानी जिसे क्या होता है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टायरो या नोबोइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबोइस या टायरो।
आप कुछ भी याद कर सकते हैं। जैसे क्या हो, अभी आप क्या हो, फ्रेशर हो, बोलते हैं ना कि अभी फ्रेशर है, अभी इसमें कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम नोविश या फ्रेशर बोलते हैं। तो अब आपने देखा टायरों से क्या याद करते हैं भाई, जब हम क्या बच्चे थे, बचपन में क्या चलाते थे भाई हम, बचपन में टायर चलाते थे। चलाते थे। और बचपन में हमें कैसी भाई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है, मैंने क्या बताया, नोवाइस या बिगिनर। नोवाइस को आप इस कैसे भी याद कर सकते हैं, नोवाइस आ जाएगा या आपका बिगिनर हो जाएगा, नोवाइस। या आप इसे कैसे करते हैं, टायरों को याद कर लो। टायरों का मतलब जब हम बचपन में थे क्या चलाया करते थे, वो टायर चलाया करते थे। तो टायर का मतलब हमें बचपन में क्या था, काफी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, हम क्या करते टायर चलाते थे। यानी जब हमें क्या होता था बिगिनिंग में, जब हम बचपन में थे, बचपन क्या होता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप फ्रेशर होते हो किसी चीज में। तो यानी आपको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, या आप फ्रेशर हो, तो उससे बोलते हैं टायर। तो आप टायर से कैसे याद कर सकते हैं कि बचपन में हम क्या चलाया करते, टायर चलाया करते स्टार्टिंग में। क्या बोलते थे स्टार्टिंग। और फ्रेशर स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, जब आपने किसी काम में कोई स्टार्ट करा है, तो आप स्टार्टिंग क्या बोलते हैं, फ्रेशर बोलते हैं कि अभी फ्रेशर है, तो ये आ जाएगा। तो आप इसे नो वॉइस को भी क्या याद रख सकते हैं, नो रख सकते हैं, और वॉइस रख याद कर सकते हैं। यानी ये वॉइस पद के लिए क्या है, अभी अवेलेबल नहीं है, यानी क्या है उसके लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता। यानी वाइस अभी, वाइस प्रेसिडेंट मान लो या वाइस कुछ भी मान लो, आपका वाइस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अभी से क्या है, काफी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी ये क्या है आपका बिगिनर है, तो उसे बोलते हैं हम आपका नोवोइस। नोवोइस क्या होता है, जिसे भी क्या होता है आपका काफी कम एक्सपीरियंस होता है भाई। अब आगे आ जाएगा आपका ये, द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। यानी अभी भी दो प्रकार के वर्ड होते हैं। एक तो वो होता है जो किसी की आत्मकथा, यानी किसी की, आपने क्या करा भाई, किसी की रुचि आपने, ठीक है। अब आपने कहा एक की लाइफ स्टोरी, नहीं मैं अपनी लाइफ के बारे में जो भी कुछ हुआ है अपने ही द्वारा लिख रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं ऑटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब है खुद, यानी अपने आप, अपनी लाइफ के बारे में आपने क्या करा भाई, खुद ही लिखा है, तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का तो मतलब ये होता है आपका आत्मकथन। अगर मेरे जीवन की आत्मकथा है, यानी मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ है, तो उसके बारे में अगर मैंने खुद लिखी है, कोई बुक लिखी है, तो उसमें आएगा वो ऑटोबायोग्राफी। अगर मेरी आत्मकथा किसी और के द्वारा लिखी गई, यानी मेरे जीवन की लिपि जो है वो किसी और के द्वारा लिखी गई है, तो वो बायोग्राफी आएगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मेरे जीवन कथा खुद मेरे द्वारा लिखी गई है, तो वो आएगा ऑटोबायोग्राफी। अगर किसी और की बायोग्राफी, वो आत्मकथा किसी और के द्वारा लिखी गई है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बायोग्राफी। वैसे भी याद रख सकते हैं, बायो को, ऑटो का मतलब भी क्या होता है भाई, अपने आप एक। ऑटो का मतलब भी क्या होता है, एक। जैसे अब आपने क्या करा भाई, अब आपकी कार कार भी क्या रही, ऑटोमेटिक आ रही है। ऑटोमेटिक में क्या, आप अपनी रेस क्या करोगे, एक्सीलेटर दबाते चले जाओगे, और वो उस हिसाब से अपने गियर को एडजस्ट करता चला जाएगा अपने आप ही। यानी वो क्या कर रहा है, गियर का एडजस्टमेंट क्या कर अपने आप ही कर रहा है। ये कोई मशीन होती है आपकी ऑटोमेटिक, आपने बटन दबा दिया, अब वो क्या करे, अपना आप ही सारी चीजें कर रही है। तो ऑटो का मतलब है अपना एक, यानी एक, एक से रिलेटेड होता है आपका ऑटो। तो इसलिए जो आत्मकथा अपने खुद द्वारा लिखी जाती है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जो किसी और के द्वारा लिखी जाती है उसे बोलते हैं बायोग्राफी। कंफ्यूजन होता है बच्चे, तो इसलिए मैंने उनका डाउट क्लियर कर दिया। अब आ जाएगा द फर्स्ट स्पीच डिलीवर बाय अ पर्सन, यानी एक पहली बार स्पीच जो किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है उसे बोलते हैं मेडन। क्या बोलते हैं भाई, मेडन। क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच, मेडन स्पीच। तो आप मेडन से याद रख सकते हैं भाई, क्रिकेटर मेडन का मतलब क्या, जिसमें कोई भी क्या जाए आपका रन नहीं जाता, यानी सब क्या सारी बॉलें डोट जाती हैं, उसे बोलते हैं मेडन। तो आप उस मेडन से याद कर सकते हैं कि उसने क्या करा, पहली बार ओवर कराया, और पहली बार ओवर ही क्या निकाल दिया, मेडन निकाल दिया। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि उसने क्या करा, जिस व्यक्ति ने पहली बार क्या दिया, पहली बार स्पीच दी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच बोलते हैं। आप इसे कैसे कोरिलेट करोगे, क्रिकेट से रिलेट करोगे कि मैंने पहली बार ओवर कराया और पहली बार ये ओवर क्या आ गया, मेडन आ गया। तो मेडन का मतलब है जब पहली बार स्पीच दी गई, और वो भी कैसे निकल गई आपकी भाई, आपकी
आपकी मैडन निकल गया है तो वो बोलते हैं आपका मैडन आ जाता है अभी। ठीक है ना, आगे देखते हैं अभी। आगे बोला है इसमें वन हु फीड्स ऑन फ्लैश, यानी जो आपका किसको किस पर जिंदा रहता है भाई, आपका 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 फ्लैश पर जिंदा रहता है भाई। तो फ्लैश पर जिंदा रहता है आपको उसे बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया जो आपका रहता है किस पर जिंदा रहता है भाई, आपका फ्लैश का मतलब होता है मास। ठीक है, जो आपका किस पर जिंदा रहता है भाई, आपका मास पर जिंदा रहता है, मास पर। ठीक है, तो मास पर जिंदा रहता है तो उसे बोलते हैं हम कार्निवोरियस। जो सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ मास पर ही जिंदा रहता है, किसी और सब और पर डिपेंड नहीं रहता, उसे बोलते हैं हम कार्निवोरस बोलते हैं, कार्निवोरियस। तो आप इसे कैसे आता है कि मांसाहारी, मांसाहारी लोग किस पर जिंदा रह वो रहते हैं, डिपेंड रहते हैं आपके भाई फ्लैश पर जिंदा रहते हैं, फ्लैश से बोलते हैं भाई मांस। ठीक, ये पेंसिल आवाज कर रही है अभी। ठीक, तो फ्लैश आ जाएगा। अब आपने देखा ये कैसी कार है भाई, कार से याद रख सकते हैं अभी। तो कार का मतलब इस कार में क्या ढोया जाता है आपका भाई, जिसमें एक ऐसी कार होती है जिसमें क्या ढोया जाता है आपका मास, क्या क्या डिलीवर किया जाता है या उसमें माल, उसे बोलते हैं भाई आपकी कार क्या है भाई, इसमें सिर्फ मास ही ढोया जाएगा बस, यानी मास ही लाया और लाया जाता है और ले जाया जाता है, तो उसे बोलते हैं कार्निवोरियस। तो कार्निवोरियस वो होता है जो आपका किस पर जिंदा रहता है, सिर्फ मांस पर ही जिंदा रहता है, नहीं मांसाहारी, तो उसे बोलते हैं कार्निवोरियस। तो इसकी याद आप कैसे कर सकते हैं भाई, कि मांस जो सिर्फ मांस पर जिंदा रहेगा, यानी मांस की गाड़ी, यानी सिर्फ इसमें मांस ले, ऐसी गाड़ी है कि इसमें मांस आता है और मांस जाता है, ऐसी गाड़ी है, तो उसे बोलते हैं मांसाहारी आ जाएगा भाई। अब आगे वाला जाएगा अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी वह व्यक्ति जिसे क्या क्या नहीं किया जा सकता, जिसे सही नहीं किया जा सकता, तो इसे बोलते हैं इनकरेजेबल। क्या बोलते हैं भाई, इनकरेजेबल। तो यानी जिसको आप सही नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते भाई, सही नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं इनकरेजेबल। तो आप इनकरेजेबल से क्या याद कर सकते हैं भाई, करीन से मतलब आपका करेक्ट आ जाएगा भाई, और इनका मतलब है आप नहीं कर सकते। मतलब ऐसी आप ट्रिक बना सकते हैं जिसे आप क्या नहीं कर सकते भाई, सही नहीं कर सकते, तो करी से आप रखते हैं करेक्ट। ठीक है ना, तो सी ओ आर आर आ रहा है तो ऐसे सी ओ आर आर ई सी टी आ जाएगा, ऐसे आपको राइम बनाना पड़ेगा। ये कोई ऐसे नहीं कि ऊपर से आपको क्या आएगी भाई, जादू की छड़ी आएगी आपके टाँट में लगेगी टून, और फिर आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको सारी चीजें राइम आने लगेगी, आपको राइम बनाने पड़ेंगे कि आप उसे कैसे याद कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, तो इनकरेजिबल का मतलब है जिसे सही नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसे भाई सही नहीं किया जा सकता, जिसे भाई क्या आपका भाई रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, उन सबसे पहले आपको पहले इन मिलेगा, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग वर्ड मिलेगा। जैसे करेक्ट नहीं किया जाता तो सी ओ आर आर आ जाएगा, इन तो आपका रहेगा जिसे आप सही नहीं कर सकते, इनकरेजिबल। तो कोर से आप याद कर सकते हैं करेक्ट आ जाएगा, जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते। अब आपका आ जाएगा भाई पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी दो पर्सन क्या रहा है भाई, सेम टाइम पर रह रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्टेम्परेरीज। तो कॉन्टेम्परेरीज क्या बोलते हैं भाई, समकालीन। ठीक है, कंटेम्परेरीज का मतलब है जैसा आप क्या कर रहे हैं भाई, जैसे एक ट्रेन आपकी ये चल रही है और एक ट्रेन आपकी ये चल रही है, तो दोनों ट्रेन क्या चल रही है आपकी पैरेलल, यानी कंटेम्परेरीज है, यानी एक दूसरे के, यानी एक ही टाइम पर क्या रहे, एक ही टाइम पर आपके रह रहे हैं, तो सेम पे आ जाएगा पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम पर रह रहा है, तो उसे बोलते हैं कंटेम्परेरीज रह बोलते हैं, कंटेम्परेरीज बोलते हैं, यानी पैरेलल। अगर आप मैथ वाला से ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब है कि वह दो रेखाएं जो कहते हैं एक दूसरे के समांतर चलती है, यानी कंटेम्परेरी चलती हैं, लेकिन वो कभी मिलती नहीं है। अब आपने देखा भाई ये आपकी दो लाइन चल, ये लाइन चल रही है और ये लाइन चल रही है, तो ये लाइन दूसरे के एक दूसरे कंटेम्परेरीज है, ये क्या, ये पैरेलल है, ये कभी मिलेगी नहीं, तो एक ही टाइम पर इसका मतलब आपका कंटेम्परेरीज आ जाएगा। आगे देखते हैं। अगर अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी एक वैसा साउंड जिसे आप सुन नहीं सकते, तो इन साउंड को आ जाएगा आपका इन ऑडिबल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन ऑडिबल। तो ऑडियो का मतलब भी क्या है आपका आ जाएगा भाई, ऑडियो का मतलब भी क्या होता है भाई आपका भी साउंड से होता है भाई। और आपको इन तो मैंने बता ही दिया है कि किससे रिलेट होगा भाई, नहीं से। जिसे आप सही नहीं कर सकते इनकरेजिबल आ जाएगा, जिसे आप सुन नहीं सकते इन ऑडिबल आ जाएगा भाई। ठीक है, ऑडियो से आ जाएगा, ऑडियो में आप इसमें ओ इंसर्ट कर दोगे तो आप ऐसे कोरिलेट करोगे ऑडियो, और इन लगाओ इन जिसे आप सुन नहीं सकते, ऑडियो का मतलब क्या, सुनने से रिलेटेड होता है, तो जिसे आप सुन नहीं सकते इन ऑडिबल आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं। अब इसने बोला दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच, यानी जिसे आप क्या है आसानी से अप्रोच नहीं कर सकते, उसने बोला इन एक्सेसिबल।
क्या बोलते हैं भाई, इन एक्सेसिबल। तो अब आपका मतलब एक्सेस का मतलब जिसे आप क्या कर सकते हैं भाई, एक्सेस का मतलब होता है जिसे आप क्या कर सकते हैं भाई, एक्सेस कर सकते हैं यानी हासिल कर सकते हैं, या फिर या अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है भाई, अप्रोच है AROACH आ जाएगा, स्पेलिंग देख लेना। और इनका तो मतलब आपको नहीं सही होगा। ठीक है, मैंने बताया बहुत सारे वर्ड हैं, तो अभी मैंने 3-4 वर्ड बताया जिसको आपको जिसे आप क्या नहीं कर सही नहीं करते, इनकरेजेबल। जिसे आप सुन नहीं सकते, इन जिसे आप सुन नहीं सकते, इन ऑडेबल। और जिसे आप क्या आसानी से अप्रोच नहीं कर सकते, तो इन अप्रोचेबल या इन एक्सेसिबल है। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अप्रोच करना। जब आप एक चीज किसी चीज का अप्रोच करोगे यानी उसका एक्सेस होगा, तभी तो आप उसे अप्रोच करोगे। तो इसी इन एक्सेसिबल का मतलब होगा जिसे आप क्या नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते। अब ये बोला गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस प्रिंसिपल, यानी वह गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाई जाती है, रिलीजियस के ऊपर चले जाते हैं, रिलीजियस के सिद्धांत जो है उनके ऊपर चलाई जाती है। तो उसे बोलते हैं थियोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी। तो आपको मैंने बताया था क्रेसी का मतलब क्या है भाई, आपका गवर्नमेंट से ही आएगा भाई। अभी आपने बहुत सारे वर्ड सुने, तो एक मैं आपका ट्रिक बोले लेता हूँ भाई, थोड़ी ट्रिक आपका मैं ऐसी टेस्ट ले लेता हूँ। अब आपको बताया था एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाई जाती है भाई, आपकी रिच के द्वारा चलाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं बताएं भाई, कमेंट करके बताएं। जो भी है, मैं आपने यहाँ तक वीडियो देखी, अब आप लाइव देख रहे हो, या आप क्या करोगे भाई, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल 10 साल बाद आप जब भी वीडियो देख रहे हैं भाई, अब आप यहाँ तक पहुंच गए हो, तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई भी है, पढ़ाई है अभी इसी वीडियो में बताया है कि वह गवर्नमेंट जो रिच के द्वारा चलाई जाती है, उसकी मैंने ट्रिक बताई है, आप कमेंट करके बताइए। फिर भी मैं बताता हूँ, उसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं भाई, आपका प्लूटो बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। मैंने क्या करा, प्लूटो क्या था, रिच था, तो इसलिए जो गवर्नमेंट जो रिच के द्वारा चलाई जाती है उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और जो नोबल्स के द्वारा चलाए जाते हैं उसे अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, अरिस्टोटल से याद करवाया था। ऐसी वह गवर्नमेंट जो रिलीजियस प्रिंसिपल पे चलती है उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। तो आपको क्रेसी देख तो समझ में आ जाए कि आपका किससे रिलेटेड है, रिलीजियस से रिलेटेड होगा। और आपको बता दा, दा किस चीज के लिए लगता है, जो दुनिया में एक चीज होती है भाई, दा किसके लिए लगता है, जो दुनिया में एक चीज होती है। और भगवान में क्या है, सिर्फ आपका एक है। तो दा थियोक्रेसी का रिलेटेड आ जाएगा। आपको क्रेसी का मतलब क्या है भाई, आपका गवर्नमेंट से आ जाएगा, यानी गवर्नमेंट किसके द्वारा चलती है। और दा किसके लगता है, जो दुनिया में एक चीज होती है। ऐसे याद करने के लिए भी, तो आप दा क्या है भाई, भगवान एक चीज है। तो यानी भगवान क्या है भाई, जो रिलीजियस मैटर के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही है, उसे क्या बोलते हैं, अब आपका आपका बोलते हैं थियोक्रेसी बोलते हैं भाई। आगे देखते हैं, इसने बोला वॉयलेशन ऑफ सैक्रेड थिंग, यानी जो पवित्र चीज होती हैं उनका क्या कर रहे हैं अब आप, उनका आप विरोध कर रहे हो, यानी उनकी चीजों का वॉयलेंस कर रहे हो, पवित्र चीजों पर, पवित्र चीजों क्या कर रहे हो, वॉयलेंस कर रहे हो। तो उन्हें बोलते हैं हम सैक्रिलेज। क्या बोलते हैं हम, सैक्रिलेज बोलते हैं भाई, पवित्र वस्तु का अपमान करना, यानी उसे बोलते हैं सैक्रिलेज। आपने आपने बहुत जगह देखा होगा भाई सैक्रिलेज, आपने क्या सुना होगा, बहुत जगह पिक्चरों में सुना होगा भाई सैक्रिलेज। तो सैक्रिलेज वह होता है जो पवित्र चीजों क्या करता है भाई, अपमान करता है, तो उसे बोलते हैं हम इन सैक्रिलेज बोलते हैं। अब आपका आगे देखते हैं। अब सुनो, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। अभी दोबारा आगे मेरे साथ, जिसे आप सही नहीं करते, इनकरेक्ट, वही इनकरेजेबल आ जाएगा भाई, वही वाला दोबारा है मेरे साथ से, ये वाला 1 वर्ड, ठीक है। जिसे आप क्या नहीं कर सकते भाई, सही नहीं कर सकते। आपको पता भाई, कोर्स से क्या याद रख सकते हैं भाई, करेक्ट याद कर सकते हैं आप, करेक्ट। और इनका तो मतलब मैंने बताया ही था, नहीं है भाई, जिसे आप सुन नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप सही नहीं कर सकते, जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो इन कोर से याद कर लेंगे, कोर के मतलब करेक्ट। तो जिसे आप सही नहीं कर सकते तो उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल बोलते हैं भाई। आगे जाएगा, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिंग, जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते, इन रिपेयरेबल आ जाएगा भाई। ये कहता है इन रिपेयरेबल, रिपेयरेबल आ जाएगा। अब आपने देखा रिपेयर, आप इससे क्या याद कर सकते हैं भाई, रिपेयर याद कर सकते हैं भाई, रिपेयर। और आपका ईर का मतलब ही क्या होगा भाई, नहीं इसमें, बाकी में इन आया हुआ है, इसमें ईर आ जाएगा बस। तो आपको वही सब है, इरिपेयरेबल, इरिपेयरेबल का मतलब है जिसे आप क्या नहीं करते भाई, रिपेयर नहीं कर सकते भाई। आगे जाएगा, अभी लिखा इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी जिसे आप पढ़ नहीं सकते, वो आ जाएगा इलिजिबल। क्या आ जाएगा भाई, इलिजिबल। क्या आ जाएगा, इलिजिबल। इल का मतलब ही क्या होगा आपका, नहीं आ जाएगा भाई, जिसे आप क्या नहीं कर सकते भाई, पढ़ नहीं सकते, इलिजिबल। इलिजिबल से आप क्या कर सकते हैं भाई, जो इसके के योग्य नहीं है,
इनकेपेबल ऑफ बीइंग, यानी जिसे आप क्या नहीं पढ़ते, पढ़ नहीं सकते, यानी स्पष्ट एविडेंस तो एलिजिबल, ठीक, एलिजिबल, यानी बोलते हैं ना क्या, तो एलिजिबल नहीं है इस चीज के लिए, एलिजिबल से मतलब आएगा आप उसके लिए क्या पोस्ट के एलिजिबल नहीं है, तो उसी तरीके से आप क्या नहीं सकते भाई, आप जिस चीज को पढ़ नहीं सकते तो आएगा एलिजिबल आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं इधर द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग और मैनेजिंग गार्डन, यानी हॉर्टिकल्चर आ जाएगा आपका। हॉर्टिकल्चर का जो क्या करता है भाई, माली बोलते हैं, यानी सीधी सीधी सिंपल भाषा में बताऊं, माली, माली क्या होता है भाई, जो गार्डन्स में आपने क्या बोले भाई, वो हैं फ्लावर्स, वो हैं, या आपने जो भी चीज उसमें मेंटेन करने का जो काम होता है उसे करता है भाई हॉर्टिकल्चर। अलग अलग होता है भाई, जैसे आप जो आप सिल्क से, यानी जो सिल्क कॉटन, कॉटन से यानी सिल्क से रिलेटेड खेती करता है उसे बोलते हैं हम सेरिकल्चर। जो आपका खेती करता है वो अलग रिलेटेड चीज होती है, जो आपके गार्डन से रिलेटेड होता है उस वो अलग चीजें होती हैं। तो जो आपके गार्डन से रिलेटेड होता है उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ये तो आपको जब 2-3 वर्ड आ जाएंगे आपको पता लग जाएगा। कल्चर का मतलब क्या है, रिलेटेड है, तो हॉर्ट का मतलब आपका गार्डन से आ जाएगा भाई, हॉर्ट का मतलब गार्डन। अब हॉट को आप कैसे याद कर सकते हैं भाई, मैंने कहा भाई हॉट यानी गर्म है, यानी आपका क्या है भाई, गर्म गार्डन जो है आपकी काफी कम है, वो गर्म है, तो इसीलिए हम क्या नहीं से कर सकते, अभी उनमें छटाई नहीं कर सकते फूलों की, क्योंकि किस कारण, क्योंकि अभी हमारा गार्डन जो है काफी गर्म है, यानी धूप बहुत तेज है, तो हम फूलों की छटाई जो करेंगे हम शाम में करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं, जो गार्डन की खेती करता है उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो आप कैसे याद कर सकते हैं भाई इसे, कि हॉट कल्चर का तो मतलब खेती है, हॉट का मतलब आपका आ जाएगा भाई गार्डन, और क्या है आपका ये हॉट, यानी हॉट आपका गार्डन काफी गर्म है, तो इसलिए भी हम क्या नहीं कर सकते भाई, आपकी गार्डन की मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो यानी जो गार्डन की मैनेजमेंट करता है उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आगे देखिए द स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो ये आ जाएगा जो कॉइन्स क्या करता है, स्टडी करता है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, न्यूमिस्टिस्ट, ठीक है, द कॉइन्स ऑफ स्टडी, ये न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट आ जाएगा भाई, न्यूमिस्मेटिस्ट। तो ये किससे होता है आपका भाई, ये कौन से रिलेटेड होता है, तो इसे आपका न्यूमिस्मेटिस्ट आता है। तो अब आपको क्या काम करना है भाई, आपको इसकी जो आपकी ट्रिक है आपको मुझे कमेंट करके बतानी है भाई, ठीक है, कमेंट करके बताना है कि आप इसकी कमेंट क्या बनाएंगे, जिसकी भी कमेंट अच्छी होगी उसे क्या करेंगे भाई, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेकर उसे प्रोत्साहन देंगे भैया, उसकी कमेंट को हम पिन कर देंगे भाई। तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या आ जाएगी, न्यूमिस्मेटिस्ट आ जाएगी भाई। आगे देखते हैं भाई, अब आएगा द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी जो आप क्या करते हैं भाई, जो ब्यूटीफुल राइटिंग लिखता है तो उसे आप क्या बोलते हैं भाई, कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। अब आपने देखा कैलीग्राफी से क्या आ जाएगा, ग्राफी का मैंने बताया था आपका रिलेटेड किससे होगा, लेख से रिलेटेड होगा या लिखने से। मैंने आपको बताया ग्राफी का जो मतलब होता है वो लिखने से होता है, और कोली का मतलब होता है ब्यूटीफुल राइटिंग। तो अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं भाई, कोल, यानी आप क्या कर रहे हो भैया, यार उसे कॉल करके बोला उसकी राइटिंग क्या भी अच्छी है, तो आपको भी थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज आवाज सुनाई देगी, मेरा फेस नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बैठ कर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। काफी लंबी वीडियो हो गई भाई, तो मैंने बताया जो वह आपकी ब्यूटीफुल राइटिंग लिखता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई, कैलीग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं। और कैलीग्राफी होता क्या है भाई, आप इसे कैसे याद रखें कि यार उसे कॉल करके बोला उसकी राइटिंग क्या है भाई, उसकी राइटिंग अच्छी है, तो कैलीग्राफी से आप रिलेट कर सकते हैं भाई, ग्राफी का मतलब लिखने से होता है। और कॉल से आप कैसे याद कर सकते हैं कि यार जिसकी ब्यूटीफुल राइटिंग हो यानी अच्छी राइटिंग हो उसे कॉल करके बुला दें, तो कॉलीग्राफी आ जाएगा, जिससे क्या हो भाई आपकी ब्यूटीफुल राइटिंग होती है। तो अब आ जाएगा वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक, यानी जो क्या नहीं करता भाई, आपकी कोई भी किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करता है, तो इसे बोलते हैं इनफेलिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफेलिबल, यानी जो क्या होगा सभी गलतियों और मुक्ति से क्या है भाई, सभी से ऊपर हो। यानी आप कह सकते हो कि आपके जो ग्रंथ, और ऐसे भी एक आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ था इसके, पता नहीं कौन सी बुक में, तो मैंने देखा हुआ था कि इसी के एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कि आप ये इतना सच्चा है कि आपको एक बार ग्रंथ में क्या मिल सकता है, ग्रंथ में गलती मिल सकती है, लेकिन जो इसने बोला है या इसने जो करेगा इसमें गलती नहीं मिल सकती, तो इसे बोलते हैं इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब है जो क्या आपको सारी मिस्टेक और फॉल्ट से क्या होगा परे होता है, यानी वो क्या उन चीजों से उठ चुका है। तो इनफॉलिएबल से मतलब आ जाएगा कि इनफॉल का मतलब, इनका तो मतलब आपको वही होगा भाई, नहीं सही होगा,
यानी जो क्या नहीं करता होगा आपकी गलती नहीं करता। और फॉल से मतलब क्या हो जाएगा, आप गिरने से याद कर सकते हैं भी। गिरने से कैसे याद करेंगे, कि वह इतना पक्का है कि वह गिर ही नहीं सकता, मतलब उसे इतनी नॉलेज है कि वो गिर ही नहीं सकता, तो ये गिरने से याद आ जाएगा। अब गिरने से याद आएगा मतलब वो गलती कर ही नहीं सकता। यानी गिरता कौन है, जिससे भी गलती होगी, तो वो गिर ही नहीं सकता, क्योंकि उससे गलती हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आ जाएगा वो इनफॉलेबल आ जाएगा। अब आपका आ जाएगा वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, यानी जो किसी प्रकार के भी टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं करता, उसे बोलते हैं टीटो टोलर बोलते हैं। यानी जो किसी प्रकार की आपकी दारू विस्की ये सब क्या है आपकी ड्रिंक नहीं करता। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब होता है जो भी हानिकारक होती है आपकी, तो उसे बोलते हैं आपकी ना करने वाला है, टीटो टोलर। जो किसी प्रकार का आपका वो क्या नहीं करता भाई, विस्की वगैरह दारू वगैरह नहीं पीता है। इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब जहरीली ड्रिंक नहीं करता, तो सब टीटो टोलर। टीटो टोलर, आप इसे कैसे याद हैं, टीटू से याद रखते थे हम, टीटू। आपके आपके आस पड़ोस में कोई कोई होगा भाई टीटू होगा, तो आप क्या बोलेंगे भाई, यार टीटू है भाई, हमारा टीटू क्या भाई ड्रिंक नहीं करता भाई। यानी वो किसी प्रकार की भी हानिकारक ड्रिंक नहीं करता, तो आप इसे कैसे याद रखेंगे भाई, टीटो टोलर। तो टीटो टोलर से क्या था, टीटू जो है हमारा किसी प्रकार क्या नहीं करता भाई, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं करता। यानी किसी प्रकार की ड्रिंक कोई नहीं करता भाई, टीटू नहीं करता। तो टीटू क्या नहीं करता, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, यानी जो किसी प्रकार की ड्रिंक नहीं करता है उसे बोलते हैं टीटो टोलर। तो आपने कैसे याद रखा, टीटू से। और टीटू हमारा क्या नहीं करता, ड्रिंक नहीं पीता है। अब आगे जाए दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, यानी जिसे आप क्या नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, यानी आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, तो आ जाएगा इनडिलीबल, या आ जाएगा इनडिलाइबल। अब आपने देखा इनका तो मतलब नहीं सही होता है अभी। और डील से आप क्या करते हैं, डिलीट याद करते हैं, डिलीट से। ठीक है, इन डिलीट का मतलब आ जाएगा जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते, या इरेज, इरेज का मतलब है क्या, डिलीट नहीं कर सकते, तो आ जाएगा इनडिलीबल आ जाएगा। ठीक है, कई बार इरेज आ जाता है, कई कई एग्जामिनर से डिलीट बोल देते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम होता है भाई। इरेज का मतलब ही क्या है, किसी आपने किसी चीज को डिलीट किया है भैया, रिमूव किया है, तो डिलीट इनडिलीबल आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इनडिलीबल किसे बोलते हैं, जिसे आप मिटा नहीं सकते उसे बोलते हैं इनडिलीबल। तो आपने देखो, जिसे आप सुन नहीं सकते, जिसे आप पढ़ नहीं सकते, जिसे आप सही नहीं कर सकते, जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते, सब वर्ड आपके इनडिलीबल से लाना होगा। बाकी मैंने आपको इनकी ट्रिक बनाई है, जैसे डिलीट, जिसे डिलीट नहीं कर सकते डीएल दिख जाएगा आपको, करेक्ट नहीं सकते CORR दिख जाएगा, करेक्ट करेजेबल आ जाएगा आपका। जिसे आप सुन नहीं सकते इन ऑडिबल आ जाएगा, जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते इन रिपेयरेबल आ जाएगा, जिसे आप क्या एक्सेस नहीं कर सकते वो आ जाएगा इन एक्सेसिबल आ जाएगा आपका वो। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, जितने भी वर्ड वो आपके मैक्सिमम हो सकते थे, आपके जितने मैं आपको इन वीडियोस में करवा दूंगा, आपके उनसे कतई भी क्या नहीं आएगा। वो बात अलग है कि आप एग्जाम में जाकर प्रेशराइज होकर आप वो चीजें भूलने लगो, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ जो मैं आपको वन वर्ड बता दूंगा उससे कतई भी एक वर्ड आपको बाहर नहीं आने वाला है। अब आप मुझे बताइए, अब दुनिया में कितने वर्ड होंगे, वही तो वर्ड आएंगे भाई। नॉर्मली आपने देखा होगा जो वर्ड एग्जाम के फेवरेट होते हैं, सारे एग्जाम में वही वन वर्ड आते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नया वर्ड इजाद हुआ है फिर आपने क्या करा है भाई वो वर्ड आएगा, ऐसे नहीं। वर्ड तो आपके हैं, बसरते बस आपको पढ़ने, आपको पता होना चाहिए भाई। हमने नहीं पढ़ा तो हमारे लिए वो नया हो गया, हमारी आंखों के सामने मतलब अभी तक नहीं आया तो हमारे लिए वो नया वर्ड है, आ गया तो वो पुराना वर्ड है। वर्ड तो वही है बसरते हुए आपने पढ़ा हुआ हो या नहीं। अब ये आ जाएगा आपका वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट। आप कितने बुक उठा लेना, जो आपको एक वर्ड, जो वन वर्ड आपको एक बुक में मिल जाएंगे, मैक्सिमम जितने मिल जाएंगे वो आपको दूसरी बुक में भी एज इट इज मिलेंगे। बस ये होगा उस बुक में 4-5 एक्स्ट्रा बुक नहीं होंगे, वो आपको उस बुक में मिल जाएंगे। उस बुक से भी आप तीसरी बुक तो है उसमें भी एक आध आपको वन वर्ड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वर्ड तो सेम ही रहेंगे, बस आपका एक आध वर्ड क्या है भाई घटता बढ़ता रहता है आपकी बुक्स में। तो इसी तरह से आपका ये है वन हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जिसके माँ बाप क्या हो भाई एक्सपायर हो जाए या अपने माँ बाप को खो दें, तो उसे बोलते हैं ऑर्फन। ऑर्फन ही क्या होता है आपका अनाथ होता है। जिसके भाई ऑर्फन किसे बोलते हैं, जिसके आप पेरेंट्स ना हो, ना ही उसकी, ना जिसकी भाई माता हो और ना ही उसके पिता हो, यानी जिसके भाई आपके फादर या मदर नहीं होती उसे बोलते हैं ऑर्फन। और एक एक वर्ड और है जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है, तो उसे बोलते हैं हम ऑर्फनेज। ये वन वर्ड आया था, हमने प्रीवियस वीडियोज में क्या करा था उसे डिस्कस कर लिया था, फिर भी मेरे माइंड में एक बार क्लिक हो गया, तो आप उससे कोरिलेट करके दोनों वो चीजें रख सकते हैं कि जिसके माँ बाप नहीं होते उसे बोलते हैं ऑर्फेन, और जहाँ पर जिसके माँ बाप नहीं होते उस बच्चों को जहाँ रखा जाता है
उसे बोलते हैं ऑर्फनेज। अब आगे आ जाएगा फिट टू ड्रिंक, यानी जो पीने के लिए क्या होता है भाई आपका, यहाँ आ जाएगा पोर्टेबल, आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा पोर्टेबल, यानी फिट टू ड्रिंक, यानी जो पीने के लिए क्या हो भाई आपकी फिट हो, यानी जो आपकी क्या हो भाई ड्रिंक क्या हो भाई आपकी फिट हो, तो उसे बोलते हैं हम पोर्टेबल। अब पोर्टेबल से कैसे याद रख सकते हैं भाई आपको, अब आप रखिएगा पोर्ट, पोर्ट का मतलब क्या होता है भाई मटका, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं भाई कि मटके का जो पानी होता है वो पीने के लिए क्या रहता है भाई फिट रहता है भाई, तो मटके का पानी जो होता है वो पीने के लिए फिट होता है, तो इसलिए आ जाएगा आपका फिट टू ड्रिंक, यानी वह ड्रिंक जो क्या होती है पीने के लिए फिट होती है, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो आप इसे कैसे याद करेंगे भाई, आपने देखा पोर्ट का जो पानी होता है वो पीने के लिए क्या होता है, नहीं पोर्ट का मतलब मटका जो होता है उसका पानी क्या होता है भाई पीने के लिए फिट होता है, तो पोर्टेबल आ जाएगा, फिट टू ड्रिंक आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं भाई, आ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, यानी ऐसी दवाई जिसे खाने से क्या होती है भाई, आपकी दवाई आती है, तो उसे बोलते हैं नार्कोटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई नार्कोटिक बोलते हैं। नार्कोटिक क्या भाई, जिसे आपको ऐसी दवाई जिसे खाने के बाद क्या आ जाए आपको नींद आ जाए, तो उसे बोलते हैं नार्कोटिक। अब आपको पता होगा नार्कोटिक बोलते हैं ना भाई, आपकी कोई नार्कोटिक ब्रांच होती है, तो नार्कोटिक ब्रांच वाले क्या करते हैं, जो आपकी किससे डील करते हैं, नशे वाले पदार्थ से डील करते हैं, तो वो बोलते हैं नार्कोटिक टीम। नार्कोटिक वाले बोलते हैं ना कि नार्कोटिक वालों की रेड पड़ी है, तो नार्कोटिक वाले उनमें ये तो देखते हैं कि इसमें कोई आपकी ड्रग्स तो नहीं मिला हुआ है, या आपकी कोई वैसी इंटॉक्सिकेटिंग वो तो नहीं है, इसमें पदार्थ तो नहीं मिला हुआ, तो नार्कोटिक से याद कर सकते हैं कि नार्कोटिक वाले क्या करते हैं भाई, किससे रिलेटेड आपके ड्रग्स, ड्रग्स वगैरह से क्या जिन चीजों से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे लिए आपकी भी मेडिसिन भी क्या होती है आपकी ड्रग्स से रिलेटेड होती है, तो ऐसी दवाई जिससे खाने से क्या नींद आ जाए, तो उसे बोलते हैं नार्कोटिक आ जाएगा भाई। अभी आ जाएगा आपका द कट ऑफ अ पार्ट ऑफ पर्सन बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, यानी उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जैसे भी किसी को भी ब्लड शुगर हो जाता है, तो ब्लड की किसी को ब्लड शुगर हो जाए, किसी को हार्ट शुगर की बीमारी हो जाए, तो उसकी उसमें एक ये हो जाती है कि अगर उसे कोई घाव लग गया तो वो जल्दी से भरता ही नहीं है। अगर आपको क्या हो गया भाई शुगर को इन्फेक्टेड हुए हुए काफी समय हो गया है, तो ऐसा हो जाता है कि आपको कोई क्या भाई जख्म लग गया, तो वो आपका आगे बढ़ता ही रहेगा, अब वो क्या हो भाई कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम उसका, फिर हमें वो है चीज काटनी पड़ती है, जैसे भाई हाथ में इन्फेक्शन लग गया, उसको शुगर है, और वो क्या आपका ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो बढ़ता रहेगा, तो हम उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, उसका वह चीज आपको काटनी ही पड़ेगी। अगर पैर में हो गया तो पैर आपको काटनी ही पड़ेगी भी। तो इसी से रिलेटेड आपके कि अगर कौन क्या बोल रहा भाई कि किसी व्यक्ति का क्या हो जाए कुछ चीज आपकी इन्फेक्शन हो जाए और वो ठीक ही नहीं हो रही है, अब उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़े, आपको काटना पड़े, तो उसकी उस चीज को बोलते हैं एम्पुटेशन। क्या बोलते हैं, एम्पुटेशन बोलते हैं। एम्पुटेशन क्या बोलते हैं भाई, यह चीज आपको काटनी ही पड़ेगी, यानी आपको पता लगा भाई मेरे क्या हो गया, मेरा ये हाथ जो है पाम क्या हो गया, मेरा इन्फेक्शन हो गया, अब ये इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, तो डॉक्टर ने सजेशन दिया कि आपकी ये क्या भाई आर्म रेस्ट कटेगा, तो ये जब भी ठीक होगा भाई, तो आगे बढ़ने से पहले क्या होगा, तो यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ से, फिर आज से आगे आगे जितना इन्फेक्शन आगे बढ़ता जाएगा उतनी ही दूरी से फिर आपका हाथ काटना पड़ेगा, तो उससे बढ़ता है कि आपका सिर्फ भी क्या कर जाए गट्टा ही काट दिया जाए। जब मेरे गट्टा अलग हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे एम्पुटेशन बोलते हैं। तो अब आप क्या बोल सकते हैं, एम से याद रखते हैं, एम्पुटेशन को याद रखते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक इम्पोर्टेंट, कि आपका ये अंग हमें काटना क्या होगा इम्पोर्टेंट ही होगा, नहीं तो क्या होगा आपका इन्फेक्शन आगे बढ़ जाएगा, हमारे लिए ये पार्ट काटना इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट से याद आएगा इम्पुटेशन आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं अभी, एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी अब आपके अगर एक डेड बॉडी है, अब आप क्या कर रहे हो भाई उसमें, अब एक डेड बॉडी है, अब आप उस पर क्या कर रहे हो भाई आप एग्जाम कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम। क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं भाई। आप जो किसी, आप क्या होगा किसी की मृत्यु होगी, अब पोस्टमार्टम के द्वारा ही तो पता लगाया जाता है, यानी एग्जाम एग्जाम एग्जामिनाइज करके करके पता लग जाता है कि इसकी मृत्यु जो हुई है किस कारण हुई है भाई, किसी ने भाई इसको क्या दिया भाई, कुछ चीज मिला के दी है, या इसने क्या चीज खाई थी, या इसे किसी ने क्या दे दिया, तो वो पता कैसे लगता है, वो आपको चीजें पोस्ट मार्टम से ही पता लगती है। जब भी तो बोलते हैं कि बॉडी कहाँ गई है आपकी, पोस्ट मार्टम में गई है, तो पोस्ट मार्टम से ये पता लगता है कि इसने खुद फांसी लगाई है भाई, आपको फांसी का केस आ गया, तो अब उसमें ये भी देखते हैं कि इसने खुद फांसी लगाई है, या किसी के द्वारा लगाई गई है, या इसका गला घोटा गया है, या कहीं ये बीच के मरा है, ऐसी उन चीजों में किससे पता लगता है,
वो सारी चीजें पोस्टमार्टम से रिलेटेड होती हैं। तो उनको सारा पता रहता है कि अगर किसी ने गला घोटा होगा तो इस एंगल से आपको ये चीज गई होगी, अगर खुद रखेगा तो उसकी ये चीजें सारा उनका एग्जामाइन होता है, उन्हें पता होता है, एग्जामिनेशन होता है कि वो चीजें कैसे कैसे आपकी रिलेट करती है। जब वो खुद मरेगा तो उसकी क्या क्वेरीज होगी, और जब वो किसी के द्वारा मरा जाएगा तो उससे रिलेटेड क्या चीज बनेगी। तो आप डेड बॉडीज पे क्या करते हैं, जब कोई भी एग्जामिनेट करते हैं उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम? जब आप किसी को क्या बोलते हो भाई, किसी चीज पर एग्जामाइन वगैरह एग्जामिनेशन करके बोलते हो कि इसकी मृत्यु इस वजह से हुई है, तो उसे बोलते हैं हम पोस्टमार्टम बोलते हैं। अब आ जाएगा भाई, अकाउंट इन द न्यूज़पेपर ऑफ द फ्यूनरल ऑफ द वन डिजीज। अब आपको पता होगा न्यूज़पेपर में एक जगह होती है भाई, आपको न्यूज़पेपर हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने कभी देखा होगा कोई न्यूज़पेपर आया हुआ है, या आपका न्यूज़पेपर है, उसमें जो होता है एक आपको ओबिचरी होता है। ओबिचरी क्या होता है भाई, एक बड़ा पेज है उसमें छोटी जगह ओबिचरी होगा, जैसे आपका ये वाली पेज है तो इसे ओबिचरी बोलेंगे। तो ओबिचरी वह प्लेस होता है जहाँ पर कोई मृत्यु होगी, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यही अब आप देखोगे कि दैनिक जागरण या अमर उजाला या भी XYZ कोई सा भी एग्जामिनर देखोगे तो उसमें एक पेज होगा, तो उसमें एक पेज में छोटे से नीचे, मतलब ज्यादा छोटा नहीं, मतलब इतनी पेज में इतनी इतनी इतने बड़े पेज में लिखा हुआ कि आपको समझ में आ जाएगा। यानी एक पेज का नीचे वाले पोर्शन में या ऊपर वाले पोर्शन में कहीं भी लिख देंगे, तो वहां पर जो कोई व्यक्ति है वो मर गया, मरने के दिन उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उसे बोलते हैं हम ओबिचरी। क्या बोलते हैं? हम आपकी ओबिचरी बोलते हैं। ओबिचरी किसे बोलते हैं? जहां पर आप किसी मरने की खबर को प्रकाशित करते हैं अखबार में, तो उसे बोलते हैं हम ओबिचरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओबिचरी। ठीक है, जब आप देखना इस वीडियो के बाद देखना, अब आप कहीं से भी अखबार उठाना, अगर आपके घर में आता हो या आपके आस पड़ोस में आता हो, तो अब आप उसमें क्या छानबीन करना, तो जहां पर आपने देखो किसी आदमी की मृत्यु की खबर लगी होगी, या किसी मैन या वुमेन किसी की भी मृत्यु हो सकती है, बच्चे की, बड़े की, किसी की भी, तो उसके ऊपर लिखा होगा ओबिचरी, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, आपको उससे कोरिलेट कर ज्यादा चीजें रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको शोफर वाला बताया था, तो अब आप मुझे बताइए शोफर किससे रिलेटेड होता है? तो शोफर आपका उससे रिलेटेड होता है जो 4 व्हीलर की गाड़ी चलाता है। तो मैंने आपको गाना चलाया था, शोफर किससे गाना है? दलजीत दोसांझ का। तो इसी तरीके से आप जब पेपर देखोगे तो आपको ये वर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ओबिचरी होता क्या है। कि ओबिचरी वह होता है जहां पर अखबार में मृत्यु मृत्यु की खबर दी जाती है। ठीक है ना? तो आज के जो भी हमारे इंपोर्टेंट क्या हो सकते थे भाई, वन वर्ड हो सकते थे, हमने क्या कर लिया भाई, उन सबके डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो हमारे से क्या करो, पूछ सकता है भाई। ठीक है भाई। तो आपकी जो सीरीज चलाई गई वो आपको बच्चे के कहने पर चलाई गई है कि हमें क्या करवा दीजिए, हमारे DSSB एग्जाम आने वाले हैं, हमें उनकी प्रैक्टिस करवा दी। अब तो ये उन बच्चों के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि अब आपको पता है DSSB ने अभी एक और क्या निकाले हैं, पोस्ट के निकाले हैं। मोस्टली बच्चे जो है वो एलिजिबल जो है वो आपके किसके लिए, ASO के लिए हैं। क्योंकि आपके भाई किसी में LLB के लिए मांगे, किसी के लिए आपके क्या मांगे भाई, कोई और अदर डिग्री मांगे। लेकिन ASO में एक ऐसी डिग्री है जिसने आपने कोई भी क्या करी हो, सिर्फ डिग्री करी हुई हो, ग्रेजुएशन करी हुई हो, यानी जिसने कुछ भी सिर्फ ग्रेजुएशन करा हुआ वो बच्चा उसमें फिल कर सकता है। और इसकी सैलरी भी कहते हैं, सैलरी भी आपकी मेरे हिसाब से 1 लाख समथिंग है, तो उसकी यानी सैलरी भी अच्छी है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बस समझ में आया होगा भाई। तो बस आज की वीडियो के लिए भी इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं भी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतना ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।